गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे स्टूडेंट्स, सभी मित्रों का सबका स्वागत है भक्ति करियर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपके सामने वॉकअप के साथ प्रेजेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान दें इस बात पर, वॉकअप हमेशा की तरह जो मैंने फर्स्ट लाइव लेक्चर लिया था द कंप्लीट वॉकअप, उसमें भी मुझे 4 से 6 घंटे लगे थे। मैं बिल्कुल ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब हम वर्क कर रहे हैं आपके ऊपर या कोई ऑब्लिगेशन, ऐसा नहीं बेटा। लेकिन ये बताना भी जरूरी होता है कि सामने वाला आपके वर्क की अहमियत को समझे अगर आपने मेहनत की है तो। बिल्कुल 3 से 4 नहीं 5 घंटे मुझे लगे हैं वॉकअप को बनाने में। उन टीचरों की तरह मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है कि वॉकअप किताब से उठाया डाल दिया, 2-4 ट्रिक बताई, फटाफट स्पीड ली, क्योंकि उसमें कई वॉकअप हमारे काम के नहीं होते। देखो समय मैं भी दे रहा हूँ, समय आप भी दोगे इसे देखने में वीडियो को, है ना। अब आप बैठोगे मेरे साथ लाइव तो समय लगेगा ना गाइस। तो यहाँ सबसे जरूरी है एक एक वर्ड ऐसा हो जो इंपोर्टेंट हो, है ना। तो इंपोर्टेंट क्रूशियल वर्ड का मतलब जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए दिस इज कॉल्ड वॉकैब। लग रहा है किसी बुक से मैंने कोई पढ़ाकर उठाकर 4 वर्ड ले लिए हैं, मतलब आप समझो। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करूं, यहां जो वॉकैब मैंने दिया है ये सारा का सारा एग्जाम में आया हुआ है, इज इट। इसके बाद एक चीज और बढ़िया, मतलब आप इसका डिसिप्लिन देखेंगे ना, तरीका, तो लगेगा हाँ वाकई सर, मतलब अभी 6 से 7 पेज जो है मैंने क्लास में भी शो किए थे, मॉर्निंग में, इवनिंग वाले बैच में भी आपको भी शो करूंगा। 6 से 7 या 8 पेज जो मैंने बैठकर बनाए हैं, कि ये बनाया है, लेकिन वो इतना प्यारा बनाया है। बनाने के बाद, बनाते समय देखिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक वर्ड लिया, अब हम उसमें वो इंपोर्टेंट सिनोनिम लेते हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो सोचो इसके लिए पहले हमें सारे पेपर खंगालने पड़ते हैं। सोचिए आप, एक वर्ड है और उससे रिलेटेड आपको सिनोनिम लिखने हैं, तो सिनोनिम तो 500 होते हैं कि वर्ड के 50-60 होते हैं। मैंने कौन से वर्ड लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। उसके बाद कई बार ऐसा होता है बच्चों, आप जानते हैं एक वर्ड आया फियर, फियर माने डर, और अगली बार एग्जाम में आ गया अफ्रेड, अफ्रेड माने भी डर। दोनों तो वर्ड एक ही है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है वही वर्ड दूसरे तरीके से आ जाता है, मतलब उसका दूसरा सिनोनिम। तो उन वर्ड्स को भी एक साथ रखा। भाई जब कोई स्टडी आप करते हैं तो बिल्कुल डीप जाते हैं ना, तो ये भी देखा मैंने कि यार ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड दोनों सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग एग्जाम में आ रहे हैं, कोई आईबीपीएस में आ रहा है तो कोई एसएससी में जा रहा है, तो उनको भी फिर से लिखना, फिर उनका एंटोनिम, उसके बाद फियर्स एनिमल, उनका कोलोकेशन, ऐसे वर्ड्स को याद करना है। और एक बात और, आपको क्या लग रहा है मैं इनको ऐसे फटाक फटाक पढ़ाने वाला हूं? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नेचर में नहीं है, चाहे ग्रामर हो चाहे वॉकेब हो। क्या करने वाले हैं तरुण सर, आज फिर से एक एक वर्ड को आपको लिंक करेंगे, याद करेंगे। अब दूसरी बात इंपोर्टेंट, ये हमको ध्यान देनी है बेटा, डरना नहीं है। बहुत सारा देख के डर लग रहा है, क्योंकि ध्यान दो एग्जाम का कंटेंट क्या है। एग्जाम का कंटेंट है, वहां पर वर्ड आएगा, अगर आपकी मेमोरी में वो वर्ड फिट है तो आपको सिर्फ टिक करना है। क्वेश्चन वाला वर्ड भी लिखा आएगा और जो उसका आंसर है वो भी उन 4 के 5 के बीच में मौजूद रहेगा, आपको बस उसको निकालना है। तो मैं इनकी जो ट्रिक बताऊंगा बड़े बड़े ध्यान से देखते जाइएगा, सारे वर्ड ट्रिक से पढ़ाऊंगा। कोई किताब लाके नहीं रखी है मैंने, ये तरुण सर की किताब है। और सच में 5 से 6 बुक्स मैंने बना रखी है, जिनको लॉन्च तो नहीं किया है, वो आप लोगों के लिए है। और आज देखिए बड़ी मेहनत से फिर से लॉन्च किया है। बस अब बात खत्म करते हैं, जैसे ही स्टार्ट होगा लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा सर बड़ी शिद्दत से आपने बनाया है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट कर रहे हैं सभी बच्चे। लास्ट में एक बात और बोल दूं स्टार्ट करने के पहले, बच्चों मैंने बताया था मैसेजेस पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा मेरे लिए, आपके कमेंट्स, लेकिन कमेंट्स जरूर भेजिएगा। ये हमारे लिए संजीवनी बूटी है, पेनेशिया है। घर जाकर लेक्चर फिनिश करके मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, मैसेज भी करूंगा। और ये वादा कर रहा हूं नेक्स्ट टाइम से लाइव आने का मजा ही तब है जब हम आपसे बातचीत कर पाए। मेरे हाथ में फोन रहेगा, लाइव हम आपके कमेंट्स भी देखेंगे, बात भी करेंगे। ये भी रहेगा कौन कौन स्टूडेंट्स लाइव में है, कौन कौन नहीं है, कम से कम पता तो रहे हमारी मेहनत के साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं। ये सब करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं स्टार्ट करता हूं। अपने आप जो भी लाइक्स है, जो भी इंप्रूवमेंट है वो बताइएगा, वैसे उसकी गुंजाइश नहीं छोड़िए। पूरी मेहनत से तैयार किया है तब जाकर प्लेटफॉर्म पे हूं, और आपके मैसेज में बिल्कुल पढ़ूंगा और कमेंट्स भी करूंगा लेक्चर के बाद, और उसमें देखेंगे हम क्या आप लोग कह रहे हैं मुझसे। ठीक बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं, आओ। एंटोनिम और सिनोनिम का लेक्चर है ये। अब इसमें हम कैसे वर्क कर रहे हैं देखते हैं बेटा। चलिए, फर्स्ट वर्ड देखिए मैंने लिया है आइसोलेट। क्या लिया है मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट वर्ड आइसोलेट। तो इसमें हम एक येलो ले लें और एक व्हाइट ले लें बेटा, या एक बिल्कुल इजी ले लें, ठीक है। आइए, हेलो
और दूसरा दिस वन। क्यों नहीं आ रहा है भाई, जल्दी आ, पढ़ना है हमें। हाँ जी, अब देखो एक वर्ड आइसोलेट है, सारे वर्ड याद कराऊंगा मैंने बोला ना, एक नहीं छोड़ूंगा, आपको बस लिंक करने हैं, एग्जाम में आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। आओ बच्चों, अब एक वर्ड है आइसोलेटेड, एक वर्ड है सेग्रीगेशन। अब समझिए मैंने आज क्या किया है, जो जो वर्ड्स एग्जाम में आए हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और खासकर दोनों वर्ड एक ही है, पहले मैंने इनको ऊपर नीचे लिख दिया है। यानी कि अगर आपको आइसोलेट का मीनिंग मालूम है तो आपको सेग्रीगेशन भी सेम मीनिंग है। डन, पहले क्लियर करते हैं। अब वर्ड याद कैसे करते हैं बेटा, दिखना, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत धैर्य से पढ़ेंगे, आपके हिसाब से पढ़ेंगे। आइसोलेट, बेटा एक वर्ड आपने सुना होगा आइलैंड या आइसलैंड बोल लो, वैसे तो आइलैंड बोला जाता है। आइलैंड माने सब बच्चे जानते हैं टापू होता है, टापू मतलब निर्जन, जहां कोई आता जाता नहीं है, ठीक है। तो एक वर्ड आइलैंड से याद करो। अब आइसोलेट, कोविड से सब बच्चों को याद हो गया होगा, आइसोलेशन में रखो इसको बिल्कुल अकेला, जहां कोई ना आ जाए उसके रूम में। याद आया बेटा? तो अब तो ये वर्ड वैसे भी याद है, क्या अजीब प्रकृति है ना, पढ़ने जाते हैं तो वर्ड याद नहीं होते, लेकिन ऐसी नियति होती है प्रकृति की, जब ऐसा कुछ हमारे साथ डिफॉल्ट होता है सब याद रहता है। अब ये वर्ड याद है आइसोलेशन, कोविड से मैंने याद नहीं कराया, लेकिन फिर भी देखो अपना तरीका अलग है, कोविड नहीं भी आता तो भी मैं इस वर्ड को अलग तरह से पढ़ाता। बेटा आइलैंड होता है द्वीप, टापू, एक्चुअल में आइसोलेट यहीं से बना हुआ है आपका, ठीक है। अब देखो बेटा आइसोलेट करना, जैसे टापू में कोई नहीं आता, अब इस वर्ड को आइलैंड से आप द्वीप से याद रखना, तो आइसोलेट करना किसी को बिल्कुल अलग कर देना, अकेला छोड़ देना। आपने देखा होगा कई साधु हैं, वो कैसे रहते हैं बेटा, बहुत निर्जन सुनसान स्थानों पर रहते हैं, जो अच्छे मतलब बहुत महात्मा सन्यासी हिमाचल में रहते हैं, है ना। एक आइसोलेटेड प्लेस होती है, सुनसान जगह जहां कोई आता जाता नहीं है, गेटिंग, आइसोलेटेड प्लेस, सुनसान जगह जहां कोई आता जाता नहीं है, आइसोलेटेड प्लेस। अब आइसोलेट का ही नाउन है आइसोलेशन। नाउन और वर्ब पर भी हम लोग बात करेंगे, वर्ब क्या है नाउन क्या है, लेकिन आज ये जरूरी नहीं है, एक दिन में एक ही काम हो पाएगा मेरे बच्चों, या तो आपका वोकैब या वर्ब और नाउन। नेक्स्ट टॉपिक जब आपका आएगा बेसिक रहिए, आपको बताऊंगा कि वर्ब से नाउन पहचानना क्यों जरूरी है। क्योंकि बेटा एक चीज देखो, थोड़ा सा हिंट देखिए, नाउन है ये प्लेस, नाउन के साथ आता है एडजेक्टिव, तो जब मुझे एडजेक्टिव पता होंगे तभी तो मैं लगा पाऊंगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा आइसोलेटेड, ये एक एडजेक्टिव है, कैसा प्लेस, आइसोलेटेड प्लेस, कैसा महल, आइसोलेटेड महल, पैलेस, आइसोलेटेड, तो ये एडजेक्टिव हुआ। अब जब इन आएगा बेटा, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, अब जैसे इन आइसोलेशन होता है, अब जब आपको ये पता ही नहीं होगा नाउन क्या एडजेक्टिव क्या है, अब आप ऐसे नहीं बोल सकते इन आइसोलेटेड, क्योंकि इनके बाद नाउन आएगा, इसलिए सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज वोकैब पर ध्यान दीजिए। हाँ बेटा, तो लिव इन आइसोलेशन, बिल्कुल अकेलेपन में रहना, खुद को आइसोलेट करना, औरों से अलग कर लेना, खुद को आइसोलेट करना, औरों से अलग कर लेना। तो आइसोलेट वर्ड याद हुआ, यस और नो, वर्ड याद करो पहले मेरे साथ। तो आइलैंड से मैंने आइसोलेट याद किया। अब सुनो बेटा, देखो ये तो सारे बच्चे वर्ड जानते हैं, सेपरेट, सेपरेट माने होता है अलग करना, है ना। अब कुछ वर्ड है, अब एक होता है सोल, सोल माने अकेलापन होता है, सोल माने क्या होता है, अकेलापन। ये देखो बेटा सॉलिटरी, सोल, ठीक है ना, ये आ गया सोल, आइसोलेट में आ गया ना बेटा, तो ये वर्ड यहां से बना है सोल, सोल माने होता है अकेला, कहते ना आई एम द सोल पर्सन, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं, शी इज द सोल गर्ल, वो अकेली, अकेली एक ऐसी लड़की है। द सोल का मतलब होता है बेटा द ओनली, अकेला एकमात्र, ऐसे वर्ड याद करते हैं। तो देखो बेटा सॉलिटरी में सोल आ रहा है तो अकेलापन हो गया, सिर्फ याद करो, अब जब ये वर्ड आपको याद रहेगा सोल से अकेलापन, है ना। आइसोलेशन में, आइसोलेटेड में सोल आ रहा है बेटा, तो ये भी याद हो गया। तो देखो हमने कुछ वर्ड याद कर लिए, आइसोलेटेड, सॉलिटरी, आइसोलेशन। सेपरेट आपको याद ही है, सेपरेट से सेपरेशन। लोनली आपको याद ही है, अकेलापन। रिमोट, बेटा रिमोट लेकर हम दूर से ही टीवी को ऑन कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं, तो रिमोट मतलब दूर की जगह, जो दूर की जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, रिमोट प्लेस। आइए बेटा सिक्लूड, अब इधर से आ जाइए बेटा, एक वर्ड होता है एक्सक्लूड, टीम से बाहर निकालना बेटा, इंक्लूड माने अंदर, एक्स का मतलब होता है बाहर। अब देखो बेटा एक्सक्लूड, सिक्लूड, एक्सक्लूड, सिक्लूड, सेपरेट, सेग्रागेट, सेपरेट सेग्रागेट, तीन वर्ड हो गए, ठीक है। देखो मैं एक भजन जो है, एक भजन गा रहा हूं, सेपरेट, सेग्रागेट, आइसोलेट, आइसोलेट, सेपरेट, सेग्रागेट, सेपरेट, सेग्रेट, आइसोलेट, ये सारे वर्ड है अलगाव के, अलग करने के, अकेलेपन के, ठीक है। एक्सक्लूड हो गया, सिक्लूड हो गया, इंक्लूड हो गया, ठीक है, सब में क्लूड लग रहा है, ठीक है। तो इंक्लूड शामिल करना, एक्सक्लूड बाहर निकालना, और सी से सिक्लूड बाहर छोड़ना, तो सी से सेपरेट अलग करना मेरे प्यारे बच्चों,
सी से सेपरेट, सी से सेपरेट अलग करना, ठीक है, सी से सेपरेट अलग करना, सी से सेग्रीगेट अलग करना और सी से सिक्लूड अलग करना, ऐसे वर्ड याद होते हैं। तो दो ट्रिक मैंने बताई, ध्यान दो, एक तो सी से सेपरेट, सी से सिक्लूड और सी से सेग्रीगेट, बेटा तीनों का मतलब अलग करना, और एक सोल से आइसोलेट, ठीक है, सोल से सॉलिटरी, सारे वर्ड याद हुए आपके, ठीक है। तो अब यहां मेन हमने क्या पढ़ा बेटा, एक हमने सी से सेपरेट लिया, सी से सिक्लूड लिया, और आपका एक हमने लिया सोल से आइसोलेट और सोल से सॉलिटरी। मतलब एक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वहां आता है, चार दीवारी, जहां कोई नहीं होता, अकेले आप रहते हैं। आपने सुना होगा बच्चों, काले पानी की सजा अंग्रेज लोग दिया करते थे, बहुत दूर एक सॉलिटरी प्लेस में, एक आइसोलेटेड प्लेस में हमारे देशभक्तों को भेजा जाता था, है ना, और बिल्कुल सिक्लूडेड जगह होती थी, है ना, सबसे सेपरेट रहते थे, बिल्कुल आइसोलेशन में रहते थे, बहुत रिमोट जगह होती थी, बहुत दूर, रिमोट प्लेसेस बहुत दूर होते थे काले पानी की सजा, जहां पर वो बिल्कुल लोनली फील करते थे, आइसोलेशन में रहते थे, लोगों से सेग्रीगेट यानी कि सेपरेट रहते थे। सर क्या कर रहे हो, सारे वर्ड तो बोल दिए आपने। तो याद रखना, इन सबका मतलब होता है अलग रहना, ठीक बेटा। अब जहां तक आपकी पहुंच ना हो बेटा, एक्सेस माने होता है पहुंचना, और जहां तक आप ना पहुंच सके उसे बोलते हैं इनएक्सेसिबल। कोई स्पीड से नहीं पढ़ना है, आप बच्चों के हिसाब से पढ़ना है, स्पीड टाइम के साथ बन जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैंने तो 11 पारा बेच बनाए हैं, सब आप ही के लिए बनाए हैं, पर पढ़ना ऐसे ध्यान से पढ़े, क्या फायदा स्पीड से भागते जाओ। अब सारे वर्ड क्लियर हो गए बेटा। एक्सक्लूड बाहर करना, एक्स का मतलब होता है आउट, ठीक है, तो बाहर निकालना, अलग करना। सिक्लूड मैंने बताया बेटा। अब देखो बेटा, सिक्लूड का ही नाउन है सिक्लूजन, एक्सक्लूड का नाउन है एक्सक्लूजन, आइसोलेट का नाउन है आइसोलेशन, और सेपरेट का नाउन है सेपरेशन। यानी कि ये सारे के सारे नाउन है, किसी भी शब्द में आईओएन आ जाए, आईओएन, तो वो एक नाउन बन जाता है, नाउन होता है एक नाम। अलग करना और अलगाव, करना आ जाए तो क्रिया सीखो, अलगाव नाउन हुआ, ठीक है ना, दूर करना वर्ब हुआ, सेपरेट, और दूरी नाउन हुआ। नाउन क्या होता है, एक नाम, एक अवस्था का नाम, सिक्लूजन। डिटैच, अटैच माने जोड़ना, डिटैच माने अलग करना, डी मतलब नेगेटिव। तो बेटा डिटैच दूर करना, और इसमें MENT लगा दो तो दूरी हो जाएगी, डिटैचमेंट, अलगाव, ये सारे नाउन है। सर ये जरूरी क्यों है, इसलिए जरूरी है, अगर एग्जाम में बेटा सेग्रीगेशन आया, आईओएन आया, नाउन आया, तो आपका टिक नाउन पर ही जाना चाहिए। फिर मैं आपका टेस्ट पेपर बनाऊंगा ना, आप लोगों को टेस्ट देना होगा मेरे साथ, तो मजा आएगा पढ़ने में, आज तो आप आराम से पढ़ो। तो बेटा सेपरेशन, आइसोलेशन, एक्सक्लूजन, सिक्लूजन, डिटैचमेंट, सारे वर्ड याद हो गए आपको ये, ठीक है। अब एक साथ इनको लिख लेना, फिर से बोल रहा हूं, सी से सेपरेट, सी से सिक्लूड, सिक्लूजन, ये सब लिख लेने, सोल से आइसोलेट, सॉलिटरी, ये सारे याद हो गए। देखो 10 से 15 वर्ड फटाक से याद हो गए। अटैच का उल्टा डिटैच होता है, अलग करना, डन बेटा, ये याद। अब इधर आइए, आओ बच्चों, अब आप देखिए, पढ़ाने में 5-7 मिनट लग गए, 8 मिनट कितनी मेहनत से बनाए हैं बेटा आपके लिए, कोई क्रेडिट नहीं लेना मेरे को, क्रेडिट तब मिलेगा जब आप सिलेक्ट होगे, गेटिंग ना। अब आइए इनके अपोजिट, बेटा अपोजिट मतलब क्या होता है, ठीक विलोम शब्द, एंटोनिम्स। बेटा किसी चीज तक आपकी पहुंच नहीं है, इन मतलब नॉट। मैं पहले भी वक्त लेक्चर में आपको प्रीफिक्स बता चुका हूं कि कई वर्ड होते हैं जो नॉट होते हैं, जैसे आई एम, इन ये कहीं भी आ जाए तो मतलब नॉट। जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल बेटा, एक्सेसिबल का इनएक्सेसिबल, जहां तक आपकी पहुंच ना हो, बोलते ना एक्सेस पहुंच होना। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, दूर जाने का, पास आना। तो ये देखो बेटा, इनएक्सेसिबल का हो गया एक्सेसिबल, जहां आप पहुंच सकते हैं, जहां तक आपकी एक्सेस है, आपकी पहुंच है। बेटा अलग करने का उल्टा होता है मिलाना, मिलाने का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन, एक मुट्ठी बनाना पांचों उंगलियों की, इंटीग्रेशन एक साथ लाना, इंटीग्रेट मतलब एक साथ लाना, इन माने अंदर लाना, इन माने अंदर लाना, मिलाना। और बेटा एक्सक्लूजन का इंक्लूजन, यानी कि इंक्लूड करना। अब मान लो वर्ब आया तो इंक्लूड, इंटीग्रेट और एक्सेस, और नाउन आया तो आईओएन और बीएलई, ठीक है। तो ये हो गए आपके एंटोनिम्स, तो पर्यायवाची भी हो गए। अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इनमें से कोई भी एक वर्ड आया तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखेंगे, सी से सेपरेट, सोल से सॉलिटरी, लोनली पता ही है, आइसोलेट पता है, सिक्लूजन पता है, ये इनके अपोजिट हो गए बेटा। अब समझो बेटा, क्या आपको वहां लिखना है, याद करके जाना है? अरे नहीं ना, वहां तो एंटोनिम पूछेगा तो 3 गलत आएंगे, इनमें से एक दिया होगा। सिनोनिम्स तो बहुत सारे हो गए, अब तो टेंशन ही नहीं है, बल्ले बल्ले भाई, अब तो कोई एग्जाम में वर्ड आया तो बनेगा ही। आओ अगला ले लो, ठीक, पहला आराम से बनाया, आइसोलेट सेग्रीगेशन याद कराया बेटा, ठीक है। अब इधर आइए, फियर्स, फियर्स, टाइगर एक फियर्स एनिमल है, टाइगर एक फियर्स एनिमल है।
टाइगर एक फियर्स एनिमल है। फियर्स एनिमल मतलब जिससे आप फियर करते हैं वो फियर्स होता है। फियर माने डरना, जिससे आप फियर करते हैं वो फियर्स एनिमल होता है। यानी कि एक फियर्स एनिमल वो होता है जिससे आप डरते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इस फियर्स में एक साउंड आ रहा है फियर का, इसको बोलते हैं रैम मेथड। वर्ड्स अलग अलग करो, कोई वर्ड नहीं छूटेगा, बेफिक्र रहिए। तो फियर मतलब फियर्स, फियर मतलब फियर्स। तो देखो कैसे करते हैं, जब जिस वर्ड को याद करना हो बेटा, या तो उसका साउंड या उसकी हिंदी पहले से जांच लो और फिर उसको इस तरह से बोलो अपनी लैंग्वेज में कि आपको वो शब्द याद हो जाए। जैसे फियर्स माने होता है खतरनाक और भयंकर, भयंकर लोगों से डरा जाता है, भयंकर जानवरों से, होता है ना बेटा। तो अब देखो मैंने इसको कैसे बनाया, फियर्स में मैंने फियर ले लिया। फियर है बेटा, फियर्स बंदे से फियर लगता है, फियर से फियर लगता है। प्रिसाइज फिटिंग के लिए प्री साइज लेना पड़ेगा। टेलर पहले से साइज लेते हैं ना, प्री साइज फिटिंग के लिए प्री साइज लेना पड़ेगा। पहले से साइज लोगे ना, यानी कि प्रिसाइज का मतलब एक्यूरेट, वो वर्ड मैं बाद में बताऊंगा। तो बेटा फियर्स, फियर्स एनिमल से क्या लगता है, फियर लगता है, मतलब फियर माने डर, तो फियर्स माने डरावना। याद रहेगा आज के बाद फियर्स को फियर से याद रखना, डरावना भयंकर। अब भयंकर के लिए बेटा वाइल्ड भी होता है, जंगली। अग्रेसिव तो जानते ही बेटा, आक्रमणकारी, जो लोगों के अंदर अग्रेशन होता है, गुस्सा भरा हुआ, अग्रेसिव। सौरभ गांगुली बहुत ही अग्रेसिव कैप्टन थे, है ना। और अग्रेसिव एक अच्छा वर्ड है बेटा। चलो वायलेंट, वायलेंस माने क्या होती है, हिंसा। बेटा वायलेंस माने क्या होती है, हिंसा, तो इससे याद रखना वायलेंट। बेटा क्रूल को याद रखना, क्रूर, क्रूर। रावण एक बहुत ही क्रूर राजा था, ऐसा कह सकते हैं, तन से क्रूर राजा था। क्रूर मतलब क्रूल, तो क्रूर वो होता है जो क्रूल होता है। फियर से याद हो गया, क्रूर याद हो गया, वॉयलेंट से वॉयलेंट याद हो गया मेरे प्यारे बच्चों को। अग्रेसिव पता ही है, नॉर्मल वर्ड है, वाइल्ड एनिमल। और फियर्स का ही होता है फिरोशियस एडजेक्टिव। तो फियर्स फिरोशियस, फियर फिरोशियस, फियर आ रहा है बेटा यहाँ भी, तो याद रखना बेटा। मैं बहुत सिंपल वर्ड ले रहा हूं। अब जैसे एक वर्ड होता है एट्रोशियस, ये बना एट्रोसिटी से, तो अभी हम टफ पे नहीं जा रहे हैं, टफ कुछ है भी नहीं। मैं चाहता हूं मेरे सभी स्टूडेंट जो वॉकअप दिख रहे हैं, इनका एक वीडियो बने, एक नॉट वीडियो, सॉरी, एक कैरेक्टर बने, चरित्र बने। चरित्र का मतलब पहले कुछ वॉकअप अपने पास मजबूत कर लो। 98% एग्जाम बेसिक्स में ही आते हैं, है ना, 2% बाद में कवर करेंगे। हाँ जी, तो फियर फिरोशियस, वाइल्ड, अग्रेसिव, वायलेंट, क्रूल। क्लियर है सारे वर्ड, आराम से पढ़ते हैं। अब बेटा एक बचता है ब्रूटल। अब जैसे एक ब्रूटल फोर्स, एक ब्रूटल मतलब, ब्रूटल मतलब होता है बहुत ही क्रूर। जैसे क्रूल हो गया, ब्रूटल हो गया, मतलब बहुत ही निर्दल, निर्दयी, है ना। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसको मारा गया, बहुत ही निर्दयी तरीके से मारा गया बेटा। तो ये ब्रूटल आपको याद रखना, ठीक है। निर्दयी होता है बेटा, एक आध वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। तो क्रूल और ब्रूटल का मतलब निर्दयी। एक चीज और बता दूं आपको मैं इसमें, तो ये तो मैंने याद करा दिया आपको, ठीक बेटा। जो जो वर्ड मैंने येलो किए हैं ये याद रखना बेटा, ये एग्जाम्स में अभी रिसेंटली आए हुए हैं। ब्रूटल आया हुआ है, एक ब्रूटल फोर्स लिखा आया था। ब्रूटल फोर्स, फोर्स माने ताकत, ब्रूटल मतलब निर्दयी भी होता है, ब्रूटल मतलब बहुत कठोरता से वार करना। बहुत ही ब्रूटल फोर्स से उसको मारा गया कि वो मर गया। तो बेटा ये हो गया आपका, दैट इज फिरोशियस, वाइल्ड, अग्रेसिव, ब्रूटल, वायलेंट, क्रूल, फियर्स एनिमल। ठीक है ना, ये सारे वर्ड याद हो गए फियर से। अब इधर आइए बेटा, फियर से ही लगा हुआ वर्ड मैंने यहां डाल दिया, फ्राइटनिंग। आईएनजी आता है तो कोई शब्द क्या बन जाता है, एडजेक्टिव, है ना। जैसे स्केरिंग, फ्राइटनिंग, थ्रेटनिंग, इंडेंजरिंग, ये सब एडजेक्टिव है, यानी कि ये नाउन में लगेंगे, ग्रामर बाद में देखेंगे बेटा। फ्राइटनिंग जहां भी आईएनजी आता है बेटा, उसका मतलब होता है डराने वाला, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट दिलाने वाला। जैसे इंटरेस्टिंग नॉवल, कैसा नॉवल है, इंटरेस्टिंग है। सर का वॉकअप की लिस्ट कैसा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट दिलाने वाला है। गेटिंग गाइस, तो यहाँ पर फ्राइटनिंग मतलब डराने वाला, मतलब डरावना, ठीक है, एक एडजेक्टिव है। ये शब्द नाउन के साथ आएंगे, नाउन को क्वालिफाई करेंगे। अब इधर आइए बेटा, याद करते हैं बेटा। अब ये जो फ्राइटनिंग है बेटा, इसमें एक वर्ड है फ्राइट। फ्राइट माने होता है डर और भय, ये एक नाउन है ना। नाउन क्या होता है, एक नाम, जो उसके मन में था उसने एक नाम दिया, डर भय, फ्राइट। इसी से बना है फ्राइटफुल, डर से भरा हुआ। इसी से बना है फ्राइटेंड, डरा हुआ। देखो ना वर्ड कहां से आते हैं, सारे वर्ड बताऊंगा ना आपको मैं, बड़े आराम से चलेंगे बेटा। फ्राइटेंड माने डरा हुआ, भयभीत, स्केयर, डरा हुआ, तो ये वर्ड फ्राई से बने हैं। तो देखो बेटा फ्राइटनिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, 2 मार्कर से मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है ना। चलो, तो बेटा ये फ्राइटनिंग से मैंने किससे याद करा दिया आपको, फ्राइटन से याद करा दिया। फ्राइट माने डर होता है, तो बेटा फ्राइटनिंग डराने वाला। अब देखो बेटा इसमें दिया है थ्रेट, थ्रेट माने धमकी होती है ना, उसने मुझे थ्रेट दिया है, धमकी दी है ना। और इसी में आप लगा दो
EN तो बन जाएगा धमकाना, क्रिया, कोई काम करना। मैंने कहा ना ग्रामर बाद में देखेंगे, वरना मैं बार बार बेटा फिर डाइवर्ट हो जाएगा मेरा माइंड, तो यही रहते हम। तो थ्रेटनिंग, धमकाने वाला, तो थ्रेट से याद रखना, जिसको थ्रेट दी जाती है ना उसको थ्रेट दिए, धमकी दिए। इंडेंजरिंग में देखो बेटा, डेंजर, डेंजर माने होता है खतरा, याद हो गया। इंडेंजरिंग किसी को खतरे में डालने वाला, ठीक। अब यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मेनेस है, मिनेसिंग होता है, बहुत शानदार वर्ड है, आई लव दिस वर्ड। कश्मीर में जो लोग रहते हैं ना, आतंकवाद के साए में रहते हैं ना, देख लो बेटा, कॉमन लोगों को वहां पर किल किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, खासकर जो माइग्रेंट है, माइग्रेंट मतलब दूसरे शहर से वहां नौकरी कर रहे हैं, है ना, उनमें डर बनाने के लिए उनको मारा जा रहा है। बहुत ही मैनेसिंग एक्ट है, डराने वाला एक्ट है, दिल में दहशत पैदा करने वाला। तो कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं ना बेटा, वो एक मैनेसिंग कंडीशन में रह रहे हैं। मैनेस होता है बेटा आतंक, डर और भय, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं भैया आज के समय में इंसानों को इंसानों से ही डर है। क्यों बेटा, आतंकी भी तो इंसान ही है कि जानवर है? एक इंसान ही इंसान को डरा रहा है, तो मैन से याद रखना, मेनेसिंग। आज के समय में जो मैन है ना, वही मेनेसिंग हो गया है। यार देखते नहीं हो कितने केस होते हैं, अभी दिल्ली में किसी को चाकू मारा जा रहा है, लोगों में लोगों के प्रति बिल्कुल कदर विश्वास तो था ही नहीं, कभी कदर भी खत्म हो गई है, कैसे लोग हैं यार। तो मैन को मैन से ही डर लग रहा है, मैन ही मिनेसिंग हो गए हैं, मैन ही मिनेसिंग हो गए हैं, खतरनाक हो गए हैं। याद हुआ? तो मिनेसिंग याद हो गया, डेंजर से याद करा दिया, थ्रेट में एक वर्ड नहीं छोड़ने वाला हूँ, बेसिक रहिए ना। ये सारे के सारे याद हो गए, मैं याद नहीं करा रहा हूँ, आपके माइंड में लिंक करा रहा हूँ इनको, लिंक हो गए सारे वर्ड। जब भी आए तो ध्यान देना बेटा, इन्हीं में से पूछा जाएगा, है ना। तो फियर से फियर्स, ये याद करा दिया बेटा आपको पूरा। फ्राइट का मतलब ये होता है डर बेटा, छोटे छोटे वर्ड आपको याद होने चाहिए, मुझे छोटे छोटे वर्ड याद है तभी मैं बड़े बड़े वर्ड पढ़ा सकता हूँ। तो फ्राइट से फ्राइटफुल, फ्राइटेंड से फ्राइटेंड, अब ये 3 वर्ड बन गए, फ्राइट, फ्राइटेन और फ्राइटनिंग, ये 2 एडजेक्टिव है। डरा हुआ आदमी, डराने वाला आदमी, ठीक है। अब ये सब बाद में बात करेंगे, तीनों एडजेक्टिव हो गए फुल, ठीक है। तो इसी के हो गए थ्रेट, मैन से, मैन ही मैनेस कर रहा है लोगों को, मैन ही मैनेस हो गया है, एंडेंजरिंग। तो बेटा मैन से याद रखना। मैंने क्या एक प्यारी सी लाइन बोली, आजकल मैन ही मिनेसिंग हो गया है, खतरनाक हो गया है, दहशत का माहौल, मिनेस। अब अपोजिट कैसा होगा बेटा, आराम देना, सूद, कहते हैं ना बहुत ही सूदिंग इफेक्ट, आराम पहुंचाना किसी को, किसी की, भाई यहाँ पर डराने वाला, यहाँ आपको सुरक्षित करने वाला, डिफेंड, डिफेंड करना ना बेटा किसी को। सेफ से याद रखना, सुरक्षित रखना, सेफ गार्ड, गार्ड जो होता है ना, वो बच्चों को सेफ रखता है, और प्रोटेक्ट। तो ये सारे इसके अपोजिट हो गए, है ना, इजी है ना बेटा। चलो अगला वर्ड आ जाओ बेटा। अब इस वर्ड को सारे याद हो रहे बेटा, ओके। सोल, आइसोलेट, आइलैंड, सेग्रागेट, सेपरेट, ये सारे याद हो रहे हैं। सॉलिटरी, सोल से याद करा दिया बेटा। रिमोट बहुत प्यारा वर्ड एग्जाम में आता है। सिक्लूड याद करा दिया, सी से सेपरेट, सी से सेपरेशन, ठीक है। इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, सॉरी 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 सर, आप फिर से वहां पहुंच गए सर, प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी केयर बहुत है ना प्यारे बच्चों, बहुत केयर है, बच्चे भूल ना जाएं। मैं भूल जाता हूँ ये लेक्चर, बाद में भी आप देख सकते हैं, लाइव के बाद में भी। चलो अब नहीं करूंगा रिपीट, ओके। कोई वर्ड, और बेटा फ्रंट, फ्रंट माने सामने आना होता है, तो कन्फ्रंट होता है किसी का सामना करना। अब यहाँ पे कन्फ्रंट ना देकर आईओएन दिया है, कहीं भी आईओएन आ जाए तो वो नाउन बन जाता है। नाउन फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक नाम होता है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, शहर का नाम, अवस्थाओं का नाम, कंडीशन का नाम, गुणों का नाम, और जो स्थिति है वो क्या हो गई है, मुठभेड़। भैया मैं, पुलिस वाले बेचारे गश्त कर रहे थे और रात में अचानक गोलियां चली, और जो स्थिति हुई वो क्या हुई, मुठभेड़ हो गई, डाकुओं से, आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। जो मुठभेड़, कन्फ्रंटेशन, तो कन्फ्रंट होता है बेटा सामना करना, फ्रंट से याद रखना, और सामने सामने मुठभेड़ हो जाती है उसे बोलते हैं कॉन्फ्रंट्रेशन। अब मुठभेड़ सिर्फ आतंकवादियों से नहीं होती, कॉन्फ्रंट्रेशन इंटरव्यू में भी होता है, कॉन्फ्रंट्रेशन में आमना सामना भी होता है, दो दो हाथ भी होते हैं। तो आओ बेटा, सुना है ना बेटा, क्लैश होना, दो पार्टियों में क्लैश हो जाती है, दो टीमों में क्लैश होता है, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी, इंडिया पाकिस्तान क्लैश, मुठभेड़ होना, बहुत सिंपल सा वर्ड है बेटा। एनकाउंटर तो जानती है, किसी को एनकाउंटर पुलिस गोली मार देती है, और एक एनकाउंटर होता है सामना करना, तो बेटा क्लैश, एनकाउंटर। बेटा ड्यूल जानते बेटा, ड्यूल एक कुश्ती का मैदान होता है, अखाड़ा, जहां ड्यूल होता है, प्रति कंपटीशन होता है, दैट इज कॉल्ड प्रतिद्वंदिता, दैट इज कॉल्ड ड्यूल, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बेटा जब लड़ाई झगड़े होते हैं, खासकर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं विचारों के होते हैं, बेटा बहुत बढ़िया वर्ड है ये, तो एक मूवी भी आई हुई है फेस ऑफ, हॉलीवुड में। फेस ऑफ बेटा, फेस ऑफ, आमना सामना होना, बैटल तो जानते हो, युद्ध का मैदान, बैटल। बेटा सारे वर्ड बहुत इजी हैं, यहाँ पर यही वर्ड मेन था, ये इसके सिनोनिम थे, क्लैश हो जाना या एनकाउंटर होना, कॉन्फ्लिक्ट मेन वर्ड है बेटा, फेस ऑफ और बैटल, आमना सामना होना, ठीक है बेटा।
ये वर्ड याद कराऊंगा अभी मैं, आएगा आपको, ठीक है बेटा। अब इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? पीस, शांति होना। हार्मनी, जैसे पीपल लिव इन हार्मनी, पीपल लिव इन हार्मनी। हमारे इंडिया में कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, निकम्मों को, तो सबके सब शांति से रहते हैं, सुख से रहते हैं। हार्मनी का मतलब होता है एक टोन में, सुख शांति से रहना। लिव इन हार्मनी याद रखना बेटा, है ना। इसका एक एडजेक्टिव होता है हार्मोनियस रिलेशनशिप। हार्मोनियस रिलेशनशिप का मतलब एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप होना बेटा, और एग्रीमेंट होना। सही बात है ना। तो यहाँ मुठभेड़ होना, आमना सामना होना, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जब विचारों में मतभेद होता है, और यहाँ सब एक सहमति से रहते हैं। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, सॉरी एंटोनिम हो गए। ये क्लियर हो गया बेटा, पूरा सेट मैंने क्लियर कर दिया है। मैं आगे बढ़ सकता हूँ सेकंड पेज पे, देखते हैं आज हम कितने पेज कर सकते हैं। वैसे ये पेज थोड़े से इसमें वर्ड ज्यादा थे, अब आसान रहेगा धीरे धीरे। देखो बात लय में आने की, एक बार प्रोसेस में आ जाओगे ना, समझने लगोगे सर किस तरह से पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनत से कराया तैयार है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। कहीं से लग रहा है किसी बुक से सर ने ऐसे उठा लिया है, एक वर्ड लिखा है वही उठाया जो एग्जाम में आ रहा है। आप तो वॉकअप पढ़ते जाओ मेरे साथ, चाहे वन वर्ड हो। और देखिए आप प्लीज, इन 6 लेक्चर्स में मैंने कितनी ज्यादा वैरायटी डाल दी है। एक बनाया रूट का, दूसरा बनाया प्रीफिक्स से, एबीएस, फिर एक सबसे बढ़िया मुझे जो मेरा फेवरेट था फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि वहां शब्दों को यूज करना होता है। कौन सा था प्यारे बच्चों? वो फिलर्स, 3 पार्ट वो देखना, ठीक है ना। और निमोनिक मेथड का बनाया पहला लेक्चर। सारे लेक्चर देखते जाओ बड़े आराम आराम से, इधर आओ, मैं कोई स्पीड से नहीं भागूंगा बेटा। डिस्ट्रेस, इस वर्ड में एक वर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस माने क्या होता है? कहते हैं ना बहुत स्ट्रेस है, तनाव। फिर एक होता है डिस्पेयर बेटा। फिर वही बात आ गई, आपको प्रीफिक्स याद करने पड़ेंगे। DES, DE, DIS, है ना बेटा। आपका IN, IM अभी मैंने बताया था, ठीक है ना। IR, IL, ठीक है। IM, IMN लिखा दिया मैंने आपको। ये सब के सब नेगेटिव है भाई। एडवांटेज का डिसएडवांटेज, मोटिवेट का डीमोटिवेट, डिस्ट्रॉय नष्ट करना, रेगुलर का इरेगुलर, लिटरेट का इलिटरेट। ये मैंने आपका फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में वॉकअप जब शुरू किया था, ये कुछ पढ़ाए थे, इनको देख लेना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो, पेयर माने जोड़ा होता है, बहुत खुशी खुशी रह रहा है। और DES, डेस, ये नेगेटिव हो गया, तो एक पेयर खुशी से नहीं रह रहा, डिस्पेयर मतलब निराशा से रह रहा है। याद करा दिया, तो इसको मैंने तोड़ दिया। इन दोनों को तोड़ दो बेटा। पेयर माने एक जोड़ा होता है ना बेटा, तोता मैना का जोड़ा, ठीक है ना। समझ रहे हैं तोता मैना? कौन सा तोता मैना कह रहा हूँ बेटा? बेटा वो तोता मैना नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हो। कितना क्या कहाँ सोच ले जाते हो बेटा? तोता मैना होते हैं ना बेटा, एनिमल में तो तोता मैना होते हैं ना बेटा, उनकी बात कर रहा हूँ। अब आप खुद को तोता मैना मानने लगो तो वो बात अलग है बेटा। तो तोता मैना की जो जोड़ी होती है ना, कितनी खुशी खुशी रहती है। अब उसी में DES लगा दो तो ये आपका हो गया नेगेटिव। एक पेयर जो आज बहुत उदासी से जी रहा है क्योंकि उस पर कर्जा है ना। तोता मैना अगर अच्छे से रहे ना बेटा, सांसारिक सुख सुविधाओं में ना पड़े तो कितनी खुशी से रहे। लेकिन दुनिया के दिखावे में और लोगों के दिखावे में आकर इतने कर्जे चढ़ जाते हैं लोगों पे, तो बेचारा पेयर बहुत उदासी से रह रहा है, ठीक है। तो डेस्पेयर माने होती है निराशा, ग्लूम, ग्लूमी, ग्लूमी ग्लूमी फील करना, ना। तो ये दोनों वर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो दोनों को एक साथ रख दिया मैंने। अब देखो ना कितना विचित्र एग्जाम है। एक बार पूछ लेते हैं आपसे सॉलिटेरी, फिर अगली बार पूछ लेते हैं आइसोलेट, फिर अगली बार पूछ लेते हैं सिक्लूड, और बच्चा परेशान, कितने सारे वाक्य पढ़ने हैं जबकि सारे वर्ड एक ही है। तो हम ले आएंगे ना सब प्लेटफॉर्म पर, बेफिक्र रहिए ना, पीछे पड़ेंगे हम वाक्य के। अब हम आओ बच्चों, तो डिस्ट्रेस और डिस्पेयर, इनका मतलब होता है बहुत ही उदासी, बहुत ही निराशा, घोर उदासी, ठीक बेटा। स्ट्रेस से याद रखना। और एक पेयर जोड़ा जो DES, डेस माने नेगेटिव बेटा, ठीक है। कहीं भी लगा दो, डेस्पोटिक, बहुत क्रूर, बहुत जालिम, ब्रूटल, बिल्कुल, ठीक है ना। चलो अभी ज्यादा वर्ड नहीं पढ़ते हैं, जो पढ़ा रहे उसी पे रहते हैं। अब आओ बेटा, सफरिंग माने पता है परेशानियां, सफरिंग। कंफर्ट का उल्टा डिस्कंफर्ट, है ना। अब घोंचुओं की तरह याद मत करना, मैंने बताया ना कैसे करना है, बस सिंपल लिंक करते चलो। सब लिखा आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन भी आंसर ही आपको सिर्फ टिक करना है। अरे समझो, पेन माने दर्द होता है बेटा, मिजरी गरीबी जो होती है ना, मिजरी बेचारा, मिजरेबल, मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल तो याद है ना। देखो एक होता है फैमिली रूट मेथड, मैंने एक वर्ड बोला कन्फाइड। अब आप सोच रहे हो सर कन्फाइड क्या है, कन्फाइड क्या, कन्फाइड क्या, कन्फाइड क्या, कन्फाइड क्या? अरे कॉन्फिडेंस, हाँ 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 सर कॉन्फिडेंस। एर, एर सर ये क्या है? अरे एरर, हाँ हाँ सर ये मालूम है। शब्दों का रूट, हमारी शब्दों में किसी परिवार से तो दोस्ती है और किसी से दोस्ती नहीं है। आप लोग अकड़ के चलते हो ना, दिक्कत तो यही है ना। तो वोकैब किसी से कम है, ये भी रुला देंगे। आओ याद कराता हूं बेटा। अब जैसे हमें पता है मिजरेबल कंडीशन, मिजरेबल
कंडीशन, बहुत ही बेकार, मिजरेबल कंडीशन, पैथेटिक कंडीशन, पैथोस से बना है दुख। अब मिजरेबल कंडीशन तो पता है, लेकिन इसका जब मिजरी आता है तो हम लोग अनआंसर्ड होते हैं, स्पीचलेस, पता ही नहीं कहां से आ गया। अरे वही तो वर्ड है बेटा, मिजरेबल का नाउन होता है मिजरी। अब याद रहेगा, सब याद कराऊंगा ना, तो बेटा याद हो गया। बेटा एंक्शस तो सुना है आपने, इसका एक नाउन होता है एंजाइटी। वर्ड लिखते रहना बेटा, ठीक है, ओवर स्मार्ट मत बनना, हीरो हीरोइन मत बनना, ये लिखते रहना वर्ड। एंक्शस का क्या होगा? एंजाइटी। सुना होगा ना आपने टीवी एड में, एंजाइटी, चिंता, बेचैनी, थकान के लिए लीजिए वाला कैप्सूल खाइए। वो सलमान खान का आता है ना रिवाइटल, वो भी तो बना है किससे? वाइटल से। वाइटल माने महत्वपूर्ण होता है ना, चलो बाद में याद कराएंगे इसको। तो एंक्शस, एंजाइटी, मिजरेबल, मिजरी, याद हुआ बेटा? तो एंक्शस है अगर आप, तो आप बहुत बेचैन हैं क्योंकि आप एंजाइटी से पीड़ित हैं। मिजरेबल से मिजरी हो गया बेटा, पेन पता है, डिस्कंफर्ट हो गया, सफरिंग हो गया। भाई ये दो वर्ड येलो कर रखे हैं बेटा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। एंग्विश, पीड़ा, वेदना। ओहो सर, अब इसे कैसे याद कराओगे? कराते हैं ना बेटा। इसमें एक वर्ड है बीच में, GUI। GUI। हम एक काम करते हैं ना बच्चों, ये एक व्हाइट ले लें भाई, है ना, और ठीक है, और एक येलो कर ले। क्या हम तो चुनाव ही नहीं कर पा रहे भाई, क्या करें हम? चलो तो यहां देखिए बच्चों, ये चल जा भाई, GUI। तो भाई GUI को अपन ने लिया, यहां एक वर्ड गिल्ट। जब आदमी के अंदर गिल्ट होता है ना, कुछ गलत किया होता है, गिल्ट। अब दुनिया को धोखा दे सकते हो, अपने मन में गिल्ट आ जाए बेटा, रातों को नींद नहीं आती, होता है ना बेटा। किसी का दिल दुखा होगा ना बेटा गरीब का, तो बेटा ध्यान रखना, गिल्ट से एंग्विश होगा, पीड़ा, बेचैनी, गिल्ट से याद रखना, GUI, गिल्ट। गिल्ट की फीलिंग होती है बेटा, गिल्ट फीलिंग, गिल्टी फील हो रहा है, मैंने उसके साथ क्या किया, है ना। तो एंग्विश याद रखना, यानी कि सारे वर्ड पीड़ा और बेचैनी के हमको अपने माइंड में रखना है ना, वॉकेब को बस ऐसे लिंक किए जाते हैं बेटा। तो गिल्ट से एंग्विश याद रखना बेटा। एगनी, गोन, किसी के जाने के बाद जो पीड़ा बेचैनी होती है, एगनी होती है ना। हंसी मजाक में मत लेना, सीरियस वर्ड है बेटा एगनी। किसी की डेथ के बाद जब कोई चला जाता है ना गोन अपनी लाइफ से, तो एगनी जो होती है ना, वेदना, मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना, है ना, उसको बोलते हैं एगनी हम। गेटिंग? तो ये हो गया हमारा एगनी, ये हो गया एंग्विश, गिल्ट से याद करा दिया। गोन मतलब किसी के जाने के बाद जो पीड़ा बेचैनी होती है। कंफर्ट, पेन, मिजरी, मिजरेबल से, एंग्शियस, एंजाइटी से। ये सारे वर्ड याद हुए, शानदार। अब इधर आओ बेटा, अब ये सारे वर्ड क्या है? डिस्ट्रेस है। अब कोई वर्ड आए, देखो एग्जाम में आपको स्ट्रेस आया था, हो सकता है अगली बार एग्जाम में आपको बेटा एंग्शियस आ जाए, एंजाइटी आ जाए। जब आपको ऑप्शन आएंगे आएंगे इन्हीं के बीच में से, आपको इससे अलग ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। बेफिक्र रहिए ना आप, नंबर्स बनेंगे। अब आप लिंक करके रखना, फिर मैं समझा रहा हूं, जब क्वेश्चन आएंगे उसी बीच में आपको टिक करना है बस। इनमें से एक दिया होगा, 3 गलत होंगे। अब इधर आओ बेटा, डेस्पेयर, डिस्ट्रेस, दोनों सिनोनिम में ध्यान देना बेटा। डेस्पेयर, डिस्ट्रेस, ये देखो बेटा, सैड माने दुखी, सौरो माने होता है ना बेटा सौरोफुल, सौरो माने पता है ना, सौरो फुल, सौरो माने दुख। ग्रीफ, बेटा ये वर्ड बना है GRIEVE, ग्रीव। ग्रीव माने होता है इफ यू ग्रीव, करा, अरे यार तरुण, कराना क्या बोलते हैं, ग्रीव करना मतलब शोक मनाना, पीड़ा में होना, ग्रीव, उसी से बनाए बेटा ग्रीफ, उसी का नाम है। तो ग्रीव एक वर्ड मिल गया बेटा, शोक मनाना, दुख जताना, पीड़ा होना या पीड़ा देना, ग्रीफ, और उससे बनाए ग्रीफ आपका नाम। तो ग्रीफ और ग्रीफ दोनों हो गए बेटा। बेटा ये बहुत प्यारा वर्ड है, अगर आप एक वोफुल कंडीशन में है ना, कैसी कंडीशन में है? वोफुल, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा, यहां से जरूरत नहीं है। तो बेटा ये मैंने एंग्विश, गिल्ट से याद कराया, किसी के जाना, गोन से मतलब एगनी, जो पीड़ा होती है, वो से मैंने याद कराया बेटा। कहां गया, कहां गया? वोफुल। एक वोफुल मैनर का मतलब होता है बहुत खराब तरीके से कोई काम करना। अरे बेटा याद करो, हमने एक वर्ड सुना है ऑफुल, वोफुल, वो माने होते हैं दुख, वो माने होते हैं दुख। तो ये सारे वर्ड, वो, ग्रीफ, सोरो, सैडनेस, डिस्पेयर, दुख और पीड़ा के वर्ड है। अब कोई भी वर्ड आएगा बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब डिस्पेयर आएगा, इनमें से एक दिया होगा, या डिस्ट्रेस दिया होगा। डिस्ट्रेस दिया होगा तो इनमें से एक दिया होगा, इनमें से, सारे सिनोनिम एक दूसरे के। आप समझ रहे हैं बेटा, दो दो क्यों लिखने पड़े मुझे? क्योंकि एक एग्जाम में ये आया था और एक एग्जाम में ये आया था, वही चीज आती है, बार बार उसको बदल देते हैं, अगली बार इसमें से दे देंगे आपको। तो इस तरह से मेहनत कर रहा हूं आपके लिए मैं। बस याद रखना, रटना मत, गुस्सा आ जाएगी यार रटा वटा आप लोगों को, तो है ना। बस लिंक करके छोड़ दो, जैसे मैं छोड़ देता हूँ, जब वर्ड पूछते हो मैं क्या करता हूँ, उसका लिंक देख लेता हूँ और आपको आंसर दे देता हूँ। चलो, याद करना तो किसी के बस की काम बात नहीं है बेटा, किसी के बस का नहीं है ना। हम भी तो ऑप्शन देखते हैं ना, हाँ ये रहा ऑप्शन, टिक कर दो यहाँ पर,
अरे ऐसा मत समझना, हर वर्ड की नॉलेज रहती है टीचरों को, टीचर मेहनत करें तो। वो तो आप लोगों को हम बुद्धू बनाते रहते हैं कि आप ज्यादा मेहनत मत करो, जो हम बोल रहे हैं उसी पर ध्यान दो, बस हो जाएगा सिलेक्शन। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? खुशी, हैप्पीनेस, कंफर्ट एंड कूल एंड काम। धोनी का लेकर है ना, कूल एंड काम। और भी है, चीयरफुल, और बताओ, जॉवियल, जॉयफुल, एंजॉय, एंजॉयबल, बहुत सारे वर्ड है ना। दो चार मैंने मेन में लिखे हैं जो एग्जाम में आए हैं एंटोनिम आपके। अगला बेटा टार्निश। टार्निश वर्ड हम कैसे याद करेंगे प्यारे बच्चों? आओ, टार्निश द इमेज। ठीक है, जहां जहां मैंने वर्ड किए हैं येलो या डार्क, बेटा समझ लेना इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, जैसे देखो, किसी की इमेज को टार्निश करना या रेपुटेशन, या उसकी रेपुटेशन को टार्निश करना। अब देखो यहाँ साफ साफ लिखा है, यानी कि डैमेज करना। आओ याद कराता हूँ बेटा, टार जानते हो? टार, अरे तारकुल को टार बोलते हैं इंग्लिश में। सड़क पर तारकुल बिछाया जाता है, टार, सड़क बनाने के लिए। अगर उस टार पे आपका जूता या पैर लग जाए तो, और कपड़ों पे लग गया तो छूटा ही नहीं छूटना। फिर सर्फ एक्सल, क्या जो भी एक्सल लगा लो आप, डबल एक्सल। ठीक है ना? तो ये ध्यान देना, ये वर्ड बना है टार से। जैसे हमारी हिंदी है, अंग्रेजों ने भी सब जुगाड़ बना रखे हैं, तो अंग्रेजों के जुगाड़ हमारे पास है अब। बेटा टार से याद रखना, ठीक है? और याद कराओ, करा देता हूं। बेटा गार्निश माने क्या होता है? सजाना। गार्निश, गार्लैंड, फूलों की माला गार्लैंड होती है ना। गार्निश माने सजाना, तो टार्निश माने बिगाड़ना। साउंड मेथड से याद कर लो, गार्निश, गार्निश, गार्निश द इमेज, इमेज को बनाना, और टार्निश द इमेज, इमेज को बिगाड़ना। देखो हर वर्ड के दो पहलू होते हैं, न्यूट्रल कोई वर्ड नहीं होता है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो गार्निश पॉजिटिव, टार्निश नेगेटिव। आर से याद रहेगा, तो किसी की छवि को बदनाम करना, उसकी रेपुटेशन को बदनाम करना, दैट इज कॉल्ड टार्निश। ये कोलोकेशन है बेटा, पिछले वीडियोस में कोलोकेशन बता चुका हूं। कोलोकेशन नहीं मालूम आप लोगों को तो जीना बेकार है भाई। अरे सच में सुसाइड मत कर लेना, पुलिस केस हो जाए यहाँ हमारे ऊपर, है ना? जीना बेकार है इन द सेंस, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हो फिर, अगर कोलोकेशन मेथड भी आपको आज तक नहीं मालूम। शुरू से 1 नंबर से वीडियो देखो, अभी 5वां या 6ठा है, 7वां वीडियो है, ज्यादा नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। सब बच्चे जानते हैं कि तरुण सर कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, इंप्रेस करने के लिए नहीं चलाते क्लास। टार्निश द इमेज, टार्निश द रेपुटेशन, बेटे ये इसका आपका मैचिंग हो गया। अब जैसे देखो बेटा, एक होता है मेक द फ्यूचर और एक होता है मार द फ्यूचर। हाँ, मार एक इंग्लिश का वर्ड है, तो मार मतलब बिगाड़ना होता है, मेक माने बनाना। देखो मैंने दिया है मार द फ्यूचर, तो बेटे ये रहा टार्निश, बिगाड़ना या खराब करना। अब इसके सिनोनिम आप खुद भी बना सकते हो, डैमेज करना, थ्रेटन करना, है ना गाइस? तो ये आ गया स्पॉइल। स्पॉइल तो जानते हो बेटा, कहते हैं ना बच्चे की आदतें बिगड़ रही है, स्पॉइल द हैबिट। लिख लेना, स्पॉइल द हैबिट। स्पॉइल द पार्टी, पार्टी का मजा बिगाड़ देना, है ना? मार बता ही दिया आपको बेटा, टार्निश हो ही गया। आओ बेटा, स्टेन जानते हो बेटा? देखो मैंने एक वर्ड लिखा, यहां ध्यान देना, गार्निश से याद रखना। मैंने यहां लिखा ब्लड स्टेन्ड शर्ट। शर्ट माने शर्ट, ब्लड माने खून, खून से सनी हुई शर्ट, खून का दाग लग जाता है ना? कुछ लोग बहुत ही क्लमसी वे में खाना खाते हैं, क्लमसी, है ना? खाना खाते हैं ऐसे, है ना, और यहाँ वहां सब्जी लग जाता है ना? तो ब्लड स्टेन शर्ट। अब मैंने क्या लिखा बेटा? करी स्टेन, करी मतलब सब्जी की करी लग जाता ना, है ना? करी स्टेन शर्ट, तो स्टेन होता है दाग। तो एक कुछ लोगों के करेक्टर पर दाग लग जाता है, करियर पर स्टेन। इस करियर इज स्टेन। शब्दों में जान डालो, लैंग्वेज अच्छी करो, सब तरीके हमारे पास। तो स्टेन होता है बेटा दाग। तो टार्निश माने क्या होता है? छवि बिगाड़ना। स्टेन भी वही हो गया। आपने देखा बेटा एक वर्ड बोलते हैं हम, आओ याद कराता हूँ ना, टेंटेड ग्लास। खासकर कांच, जिस कांच में दाग लग जाता है, छूटता नहीं है, या उसमें चटक पड़ जाता है। मोबाइल स्क्रीन देखिए, हमारी स्क्रीन। अब जैसे देखो बेटा, दिखाना तो नहीं चाहिए, पढ़ाना है तो दिखाऊंगा। ये मेरे फोन में देखो, ये टूट रहा है यार, मेरे से गिरता रहता है ना। जिन लोगों के हाथ से चीजें छूटते हैं ना, उनको बोलते हैं कैट हैंडेड। हाथ से चीजें छोड़ना, मैं बहुत छोड़ता हूँ। हाँ जी, तो टेंटेड ग्लास मतलब जिस ग्लास में दाग लगा है कांच में। तो टेंट मतलब किसी की रेपुटेशन को बिगाड़ना, छवि खराब करना। सॉलिड, याद हुए सारे? तो टेंटेड ग्लास, स्टेन दाग से याद रखना, ब्लड स्टेन शर्ट, टेंट, अरे अपने को सिर्फ याद रखना है। और बिंदास लैंग्वेज बोलना चाहो तो वो भी इंग्लिश सीख सकते हो। बहुत कम बच्चे जानते हैं, आई हैव बीन अ लैंग्वेज टीचर फर्स्ट, देन आई जस्ट चेंज माय रेपुटेशन इनटू द कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। चलो इधर आइए बच्चों, स्पॉयल, मार, स्टेन, टेंटेड, टार्निश और रेपुटेशन, मार द फ्यूचर, ये हो गया। अब बेटा इसका अपोजिट क्या होगा? इंप्रूव करना। हील मतलब जानते हैं बेटा, हील करना, चोट पर मरहम लगाना। हीलिंग हो रहा है, हीलिंग हो रहा है, डॉक्टर बोलता है ना?
उसको सही करना, हील करना। और एड, आपने देखा होगा जब स्टेडियम में जाते हैं तो एड बॉक्स होता है, जब किसी पैर की चोट लगती है लिखा होता है एड बॉक्स। अबे एड्स नहीं, एड बॉक्स। एड माने होता है किसी को प्राथमिक उपचार, प्राथमिक जो पट्टी वट्टी होती है वहीं कर देते हैं। ज्यादा ग्रीवियस कंडीशन हो तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ग्रीवियस, ग्रीव से ग्रीवियस, ग्रीव से ग्रीवियस, एक ग्रीवियस कंडीशन, बहुत ही सीरियस हालात। चलो, तो ये हो गया हमारा इम्प्रूव, हील, एड और ग्रीव हो गया बेटा। ठीक है, सारे बढ़िया। तो टेंटेड इमेज, जिसके चरित्र पर दाग लगा हुआ है, शीशे पे दाग लगा हुआ है, किसी को ऐसे बोलना मत बेटा, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जैसा जी रहा है जीने दो, बस किसी की लाइफ को, हमारी लाइफ को नुकसान ना करें। ठीक है, कई जगह हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ही लिबर्टी से जीना पसंद करते हैं, स्वतंत्रता से, क्योंकि आज का इंसान ये सोचता है मैं जो भी कर रहा हूं सही हूं, और मैं भी बोलूंगा तब तक सही है जब किसी और को ठेस ना पहुंचे। तो अगर हमारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं जा रही है तो कोई जैसे जी रहा है जीने दीजिए उसको। कहते हैं दूसरे का सही हमारा गलत हो सकता है, इसी तरह हमारे लिए जो गलत है वो उसका सही हो सकता है ना बेटा? नहीं समझोगे, अभी समझोगे तो बड़े बन जाओगे। और बेटा आउटरीच, ये वर्ड मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। रेज माने गुस्सा, फ्यूरी माने गुस्सा बेटा, आउट माने बाहर निकालना, आउटरीच गुस्से को बाहर निकालना, यानी कि किसी के ऊपर भड़कना, गेटिंग गाइस, उसको गुस्से में कुछ बोलना, उसका कंडेम करना, आलोचना करना। शब्द याद हो आउटरीच? तो आउटरीच बेटा हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश में, इंग्लिश आएगी ना, हिंदी में बता रहा हूं मतलब आउटरीच। तो इस वर्ड का मतलब से गुस्सैल स्वभाव से, एंगर से। आओ इसके सिनोनिम देख लो। एंगर, फ्यूरी का मतलब ही क्या होता है? फ्यूरी माने होती है ज्वाला। मूवीज आ चुकी है इस पे, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, द फ्यूरी ऑफ वन जियंट्स, बदले की आंख। हमारे बॉलीवुड में तो यही आता है ना, बदले की आंख, है ना, वहां आता है फ्यूरी ऑफ वन जियंट्स। तो बेटा फ्यूरी माने आग होती है, आग का मतलब जिसके अंदर आग भरी गुस्सा है। तो एंगर, फ्यूरी, ये देखो प्यारे बच्चों, ये आ गया FURI, इन माने अंदर, फ्यूरी माने आग, AT माने क्रिया। तो किसी के अंदर आग भरना, उसको गुस्सा दिलाना, याद हो गया इन्फ्यूरिएट। ठीक है, फ्यूरी से याद रखना, इन से। रेज आ गया फिर से बेटा, इनरेज, किसी को गुस्सा दिलाना, रेज माने भी गुस्सा होता है, प्लीज माने खुश करना, डिसप्लीज मतलब उसका एंटोनिम हो गया डिसप्लीज, नाराज करना। ठीक है बेटा, ये सारे वर्ड याद हो गए। और भी वर्ड है, इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, वैक्स करना, सब आज ही पढ़ लोगे क्या? चलो, अब इसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इन्फ्यूरिएट। अब देखो बेटा, आउटरेज, गुस्सा, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। लेकिन जहां जहां कोई भी लिंक है, जैसे कुछ का कोलोकेशन आएगा, कुछ को यूज, देखो देख रहे हैं किस तरह से सर पढ़ा रहे हैं, शानदार। एक्चुअल में सर एंजॉय कर रहे हैं अपने करियर को, अपने इंग्लिश को, खुद को एंजॉय कर रहे हैं। आप भी करो मेरे साथ, मेरे जैसे बन जाओ, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, लाइफ भी अच्छी जाएगी। आउटरेजियस रिमार्क्स, बेटा आउटरेज रिमार्क्स नहीं कर सकते क्योंकि ये नाउन है, नाउन के लिए बनता है एडजेक्टिव। जितने भी वर्ड में OUS आता है ये होते हैं एडजेक्टिव। तो आउटरेजियस रिमार्क्स का मतलब कुछ ऐसे रिमार्क्स, ऐसी टिप्पणियां करना किसी पर जिससे आपको गुस्सा आ जाए, उसको गुस्सा दिलाने वाले रिमार्क्स। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, एंगर का एडजेक्टिव क्या होता है? एंग्री रिमार्क्स। इरिटेट का एडजेक्टिव क्या होता है? इरिटेटिंग, ING, करने वाला, है ना, गुस्सा दिलाने वाले रिमार्क्स। सर उसकी बातें बहुत इरिटेटिंग थी, उसका कमेंट्स बहुत आउटरेजियस था। आउटरेजियस तो वो होता है जो आपकी मॉडेस्टी, आपके चरित्र को हिला डालता है, इतना खतरनाक वर्ड है आउटरेजियस। ठीक है, तो ये आपका कोलोकेशन है बेटा, आउटरेजियस रिमार्क्स बोला जाता है, आउटरेजियस कमेंट्स। चलो बेटा, अब इसका अपोजिट ले लो, वर्ड याद हो रहे हैं भाई? गुस्सा करने का मतलब खुश करना, ये रहा डिसप्लीज का प्लीज। बेटा ये वर्ड याद है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में याद कराया था, वोकैब के, क्या शानदार लेक्चर था, वाह 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 वाह। तो बेटा पीस, अपीस, साउंड ले लो, पीस, किसका साउंड आ रहा है? पीस का। पीस माने शांति, देखो स्पेलिंग से मतलब नहीं है, मैं साउंड ले कर रहा हूँ। पीस पीस पीस, पीस माने शांति। तो अपीस होता है किसी का गुस्सा ठंडा करना, याद हो गया एंटोनिम। अब देखो मान लो बेटा अपीस वर्ड आ गया, या वर्ड आ गया पीसफुल, शांति का, तो इसके सिनोनिम भी है। एक्चुअल में ये वर्ड सिर्फ यहीं काम नहीं आएंगे, अब ये कहीं भी आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम। अब मान लीजिए मैं इनके एंटोनिम पढ़ा रहा हूं, अब एग्जाम में आपको आ गया क्या? सैडनेस, और उसका पूछ लिया सिनोनिम, क्या पूछ लिया सिनोनिम? तो सैडनेस का सिनोनिम डिस्पेयर है ना, सब आपस में सिनोनिम है ना। सैडनेस का मतलब ग्रीफ है। आप समझो कितने मल्टीट्यूड में आप मुझसे पढ़ रहे हो इस समय, यानी कि इनमें से कोई भी एक वर्ड आया बेटा, इनमें से कोई भी एक वर्ड आया, आइसोलेशन आ गया, तो सेग्रीगेशन हो जाएगा इसका सिनोनिम। कुल मिलाकर जो भी आएगा आपको दिया जाएगा एग्जाम में ऑप्शन। इधर आओ बच्चों, तो यहां हमारा आ गया नो 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 नो, इस पे थे ना अपीस, पीस माने शांति बेटा।
अपीजमेंट पॉलिसी, अपीजमेंट पॉलिसी पॉलिटिक्स का वर्ड है, पहले भी बताया था। सरकार की अपीजमेंट पॉलिसी होती है, जब वोट चाहिए होते हैं तो आपने देखा गवर्नमेंट को, जो वर्ग सेक्शन उनसे नाराज होता है, हमारे देश में धर्म तो बटा हुआ है बेटा, तो उन वर्ग के लोगों के लिए नई नई योजनाएं आती हैं। जैसे खासकर देखो शिवराज सिंह जी हमारे देश में लेडीज पर, महिला वर्ग पर कितना मेहरबान रहते हैं, पता है वोट वहीं से आना है ना। जो वर्ग उनसे नाराज होता है, पता है सरकार टॉपल हो सकती है, गिर सकती है, तो उनके लिए अपीसमेंट पॉलिसी होती है, उनको खुश करने की पॉलिसी। बहुत प्यारा वर्ड है। प्लेकेट मतलब बेटा गुस्सा ठंडा करना, है ना। तो अपीसमेंट, प्लेकेट बहुत प्यारे वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, ध्यान देना बेटा। चलो आगे आ जाओ अब बेटा। रिस्ट्रेन याद कर लो, रिस्ट्रिक्ट से, रिस्ट्रिक्ट का मतलब पाबंदियां लगाना। अगर आप बोलोगे रिस्ट्रिक्ट नहीं मालूम तो मैं बोलूंगा रिस्ट्रिक्शन तो मालूम है, क्योंकि बहुत बकते हो। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है हमारे घर में, हमारे शहरों में, हमारे समाज में। तो बेटा रिस्ट्रिक्शन मालूम है तो रिस्ट्रिक्ट मालूम क्यों नहीं है? और रिस्ट्रिक्ट मालूम है तो रिस्ट्रेन वहीं से तो बना है, पाबंदी लगाना, रोकना। REST, कैसे याद होगा? और सब एक ही परिवार के वर्ड हैं जिनको टर्म सर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो बेटा आज के बाद याद रखना, रिस्ट्रेन किससे याद रखोगे? रिस्ट्रिक्ट से, RESTRICT, रिस्ट्रिक्ट से बनेगा रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रेन का मतलब काबू करना, कंट्रोल करना, पाबंदी लगाने का मतलब ये तो ना बेटा। ये देखो, रिस्ट्रिक्ट का मतलब काबू करना, रिस्ट्रेन। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। कंट्रोल भी आता है बेटा, किसी को कंट्रोल करना, काबू करना। कंटेन भी होता है बेटा, काबू करना, कंटेन। अब ज्यादा वर्ड मत लिखो। अब इधर देखो बेटा, ये वर्ड तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं बैंकिंग में, एसएससी वाले भी। फिलर्स में पढ़ाया था ना बेटा। जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनसे, उनको वो देखना बहुत बेहतर हो जाएंगे इंग्लिश में हमारे साथ। जैसे वो जानते हैं, याद है बेटा, प्रिवेंट पढ़ाया था मैंने, जब किसी और को रोकते हैं। शब्दों के यूज बता रहा था फिलर्स में। खुद को रोकने को क्या बोलते हैं? खुद को रोकना रिफ्रेन, और दूसरे को रोकते हैं तो प्रिवेंट। याद है ना पूरी लाइन? तो प्रिवेंट माने रोकना होता है बेटा। रिस्ट्रिक्ट याद ही हो गया आपको। अब प्रोहिबिट याद है बेटा, याद कराया था ना प्रोहिबिट। जब जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में, तो क्या लिखा होता है? दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, निषेध। और मैंने कैसे याद कराया था? जब गवर्नमेंट या वहां की कोई अथॉरिटी या मैनेजमेंट किसी चीज पे रोक लगाता है तो उसे बोलते हैं प्रोहिबिट। रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में हम चढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है? स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ट्रेवलिंग विदाउट टिकट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो बेटा प्रो मतलब होता है गवर्नमेंट, हिबिट माने होता है फीलिंग्स को बाहर निकालना। अब याद करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मैं इतना पढ़ा चुका हूँ इस वर्ड को, तो बेटा प्लीज। तो बेटा प्रोहिबिट, रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट, ये तीन वर्ड तो याद ही है हमें बेटा। रिस्ट्रेन मतलब इसके सिनोनिम है, इन सबका मतलब होता है रोकना। अब एक वर्ड है बेटा ऑब्स्ट्रक्ट, किसी का रास्ता रोकना। बेटा यहाँ पे ट्रक ले लो बीच में, ट्रक, TRUC, ट्रक। साउंड ले लो बेटा, ट्रक, ट्रक आ गया तो क्या हो गया बेटा? रास्ता रुक गया। ऑब्स्ट्रक्ट ट्रक से याद रखना, तो बेटा रास्ता रोकना। अब ये बताइए, एक्चुअल में मैं बात कर रहा था ना, कुछ वर्ड का हमें एक रूप मालूम है, दूसरा रूप नहीं मालूम है। इसका मतलब कुछ वर्ड का हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो कुछ का नाउन, किसी का वर्ब। पूरा याद रखो ना। और धोखा खा रहे हैं, छले जा रहे हैं, डिसीव हो रहे हैं। आइए बेटा, सारे बच्चे जानते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, टी में लिखा आता है सिग्नल जब नहीं आते तो। अभी इस समय बारिश में लैंड स्लाइडिंग हो रही है बेटा, पेड़ वेड़ गिर रहे हैं, तो लिखा होता है ऑब्स्ट्रक्शन, अहेड, आगे रुकावट है, बाधा। तो बेटा ऑब्स्ट्रक्शन का ही तो वर्ब होता है ऑब्स्ट्रक्ट, रिस्ट्रिक्शन का रिस्ट्रिक्ट, और प्रोहिबिशन का प्रोहिबिट। तो ऐसा याद कर लो, प्रोहिबिट से प्रोहिबिशन, ऑब्स्ट्रक्ट से ऑब्स्ट्रक्शन, किसी का रास्ता रोकना। ट्रक से याद करा दिया, रास्ता रोक लिया, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, बस याद रखो, एग्जाम में आएगा, अपने आप बनेगा। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना, बेफिक्र रहिए। अब एक वर्ड बनता है बेटा हिंडर। बेटा हिंडर मतलब हिंड्रेंस, बहुत प्यारा वर्ड है भाई, येलो कर रखा है मैंने, ध्यान देना। लापरवाही नहीं बेटा, हिंड्रेंस होता है एक अड़चन, हिंड्रेंस। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट, बाधा, अड़चन। ठीक है बेटा, ये हिंदी में बताया, इंग्लिश टू इंग्लिश भी याद रखना है। तो बेटा ये हम हटा देते हैं, साफ साफ हो जाए। ठीक है, ये सारे वर्ड आपके रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट से याद करा दिया बेटा, रिस्ट्रिक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, प्रोहिबिट, ये हमारा याद हो गया हिंडर और प्रिवेंट। क्लियर है बेटा? सारे वर्ड याद, सिर्फ लिंक करा दिए। अब बेटा ये हिंडर इससे ही बना है, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस माने होता है बेटा एक रास्ता रोकना किसी का, बहुत प्यारा वर्ड है। ठीक, अब एक वर्ड बता दूं इनका कोलोकेशन बेटा, ओवरकम। चलो इसको बाद में लिखाऊंगा बेटा, अब हम टॉपिक से भटक जाएंगे।
कोलोकेशन के वर्ड्स लिखाऊंगा, आपको बेफिक्र रहिए, अलग से टॉपिक लूंगा पूरा। हाँ जी, कोलोकेशन का। रिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रेन, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंडर से हिंड्रेंस, ये सारे वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है। वर्ड वही है सर। वर्ब मतलब थोड़ा बता दो ना यार सर, बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ, रो मत भाई, रो मत, बता रहा हूँ बेटा। वर्ब होता है करना, प्रोहिबिट करना, निषेध करना, रास्ता रोकना, और नाउन होता है एक नाम। जैसे अड़चन डालना, किसी के रास्ते में क्रिया डालना, करना, वर्ब हो गया। ऑब्स्ट्रक्ट द वे, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट इन माई वे, मेरे रास्ते में मत आओ, अड़चन मत डालो। और ऑब्स्ट्रक्शन होता है एक नाउन, नाउन मतलब एक नाम जो उसने मेरे सामने डाली, मेरे रास्ते में, उसको मैंने नाम दिया बाधा, अड़चन, ठीक है, ये नाउन हो गया। तुमको तो टिक करना है ना कौन सा हिंदी लिखनी है, इंग्लिश से इंग्लिश। अब आओ बच्चों, आई लव दिस वर्ड। बेटा इम्पेडिमेंट को देखो मैंने कैसे याद कराया, सुनो बेटा। पैडी का मतलब होता है पैर, फुट। आपने देखा होगा सड़क चलने के लिए वहां लिखा होता है पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों के लिए, जहां सिर्फ पैदल चल सकते हैं, गाड़ियां नहीं चल सकती। बेटा पैडे होता है पैर का रूट। बेटा पेडिक्योर होता है मतलब, समझो ना, अरे पेडिक्योर गर्ल्स तो जानती है ना, ये बॉयज भी कराते हैं आजकल तो पेडिक्योर है भाई, देखो। तो पैरों की साफ सफाई करनी चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ जी, तो पैडे मतलब होता है पैर। अब आई एम किसका रूट है ये बताया था मैंने, आई एम माने नॉट, आगे ना बढ़ने देना, इम्पेडी किसी का रास्ता रोकना। क्या शानदार याद कराया बच्चों, इम्पेडिमेंट। तो बेटा पैडे मतलब पैर, आई एम माने आगे ना बढ़ने देना, नेगेटिव है। इम्पेडिमेंट, एमईएनटी मतलब नाउन, नाउन मतलब एक बाधा, एक अड़चन। तो इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ओके। इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन, एक अड़चन। इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, हिंड्रेंस, प्रोहिबिशन। ये सारे वर्ड एक ही हैं। तो देखो ये तीनों वर्ड एग्जाम में आए थे। सर ये क्या है इम्पेडे, ये मैंने याद कराने के लिए बोला है, इसके अलावा एक ये वर्ब है। तो इम्पेडे रास्ता रोकना, और इम्पेडिमेंट अवरोध और रुकावट, और रिस्ट्रेन रास्ता रोकना। ये सारे वर्ब, ये सारे नाउन, बार बार बोल रहा हूं, बच्चों तक वॉइस जारी होगी, ध्यान से समझिए सारे वर्ड याद। अब इसके अपोजिट क्या है बेटा, इम्पेडे माने रास्ता रोकना, तो एडवांस आगे बढ़ना, आया हुआ एग्जाम में। कुछ एंटोनिम बड़ा अजीब होते हैं, ध्यान से पढ़ना। इनकरेज, किसी को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना, शानदार। और बेटा दो ये सबसे शानदार है, आई लव दिस। बेटा फोर्स, मजबूर करते हैं कोई कदम उठाने के लिए, कंपेल मजबूर करते हैं कुछ करने के लिए, है ना। कुछ ना करने के लिए मजबूर कोई नहीं करता, करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके दूर के रिश्तेदार हैं, चाचा के, मौसी के, ताऊ के, फूफा के लड़के हैं बेटा, ठीक है ना। फोर्स और कंपेल ये दोनों ना आए तो इस पर टिक कर देना, है ना। चलो, मजबूर करना, एविडेंट, एक एक वर्ड याद करा रहा हूँ बट इधर भी। अब देखो कितना बड़ा टास्क हाथ में लिया है, वहां भी याद करा रहा हूँ, यहाँ भी याद करा रहा हूँ। बहुत आसान होता है कई बार एक रास्ता चूज करना। जिससे मुझे बोला जाता है कभी कभार, अरे सर क्यों इतना मेहनत कर रहे हो, क्यों इतना हेडेक ले रहे हो, छोड़ो ना, कितना हेडेक लेते हो सर आप। हाँ हाँ हाँ, होता है होता है, बोलते हैं कॉलीग्स मेरे, है ना। कोई सब दिखता दिखता है नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, पढ़ना वढ़ना किसी को है नहीं। बेटा ऐसे सोचने लग जाएंगे तो पूरी दुनिया ही नहीं खराब हो जाएगी। बताओ बताओ बताओ, टीचर कहाँ रहेंगे, डॉक्टर कहाँ रहेंगे। ये तो सबको पता है, कोविड में कई लोगों ने, डॉक्टरों ने जेब भरी अपनी। ये सबको पता है कई टीचर फ्रॉड है। तो अगर हम उनकी कैटेगरी में आ जाएं और आपको ढंग से ना पढ़ाएं तो उनमें हमें क्या फर्क रह गया, है ना पुराना डायलॉग, दम है इस डायलॉग में। उनमें हमें क्या फर्क रह गया, फर्क है, फर्क है। और ध्यान देना बेटा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेहनत, कोई बंदा कितना भी स्मार्ट हो जाए, लेकिन जो हार्ड वर्क कर रहा है, कंसिस्टेंसी कर रहा है, स्मार्ट तो है यार अपन लोग, आप भी और हम भी, है ना, देख रहे हो ना, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चे भी इस वीडियोस को देख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा, बहुत खुशी होगी यार, बहुत 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 ज्यादा। बस मुझे पार्टी दे देना यार, ठीक है। चलो, ये हो गया इम्पेडिमेंट, इम्पेडे अपोजिट बेटा, एनकरेज, एडवांस। इधर आओ बेटा। अब देखो बेटा, कहते हैं ना कोर्ट सबूतों के अभाव में इसको छोड़ती है, एविडेंस नहीं थे इसके पास, एविडेंस। सबूत कोर्ट क्यों मांगती है, क्योंकि सबूत ही स्पष्ट करते हैं ये दोषी है कि नहीं है, एविडेंस। तो सबूत छिपे होते हैं कि साफ होते हैं बेटा, साफ होते हैं ना। तो एविडेंस से बनता है एविडेंट, यानी कि स्पष्ट। आओ बेटा, तो एविडेंट मतलब होता है स्पष्ट। हिंदी में लिख नहीं रहा हूं बेटा, बोल रहा हूं, ध्यान देना। हिंदी लिखना चाहो लिख लो, लेकिन मेन तो इंग्लिश आएगी एग्जाम में। हिंदी समझने के लिए होती है, लैंग्वेज के लिए। अब एविडेंस जो है बेटा, जो एविडेंस है वो ये एविडेंट कर रहे हैं कि आपका इसमें हाथ है। एविडेंस एविडेंट कर रहे हैं, सबूत स्पष्ट कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एक ट्रिक बताई थी ना स्टार्ट करते समय, प्री साइज लेना पड़ेगा प्रिसाइज फिटिंग के लिए।
एक्चुअली बेटा देखो, प्रिसाइज का मतलब होता है, देखो बताता हूं आपको। तरुण प्रिसाइज का मतलब होता है एक्यूरेट। देखो ट्रिक याद रखो। अब एक्यूरेट तो हम जानते हैं, एग्जाम में प्रिसाइज नहीं जानते बेटा, तो समझो। अब पहले मैंने इसका मतलब देख लिया, मिल जाता है एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक। ठीक, अब इसको याद कैसे करूंगा? एक्यूरेट याद करना है तो देखो मैंने बोला, एक टेलर के पास आप जानते हैं, जब टेलर मेड कपड़े पहनते हैं तो टेलर क्या करता है बेटा? पहले साइज लेता है ना, प्री साइज लेगा ना, प्री मतलब पहले से साइज लेगा, साइज साइज, तो टेलर प्री प्लस साइज लेगा, प्री साइज लेगा, और फिर वो कैसी फिटिंग देता है, क्या शानदार फिटिंग देते हैं ना, ऐसा आप बोलोगे वैसे बनते हैं ना कपड़े। तो प्री साइज लेना पड़ेगा एक प्रीसाइज फिटिंग के लिए। तो प्री साइज से मुझे प्री साइज याद है, और प्री साइज का मतलब क्या है बेटा? प्री साइज लेना पड़ेगा प्री साइज फिटिंग के लिए, मतलब एक्यूरेट फिटिंग के लिए। वर्ड याद हो गया, ऐसे याद करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैंने क्या बोला अभी, एविडेंस है जो एविडेंट कर रहे हैं, एविडेंस एविडेंट है। एक्चुअली में शब्दों को याद करना है, मैं कैसे करूं ये मेरे ऊपर है, मुझे एग्जाम निकालना है बेटा। और मैं वैसे भी फालतू के यहाँ वहां मेथड नहीं पढ़ाता हूँ, ये सब आपके रैम मेथड, निमोनिक मेथड, जहां जरूरत पड़ती है देसी तरीके ही पढ़ा लेते हैं, पर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो बेटा एविडेंस है एविडेंट, तो एविडेंट क्या होगा बेटा? छिपा हुआ कि स्पष्ट? स्पष्ट है ना, जज उसी को मानता है कोर्ट में। तो बेटा अपरेंट, स्पष्ट, ऑब्वियस, क्लियर, नोटिसेबल। जो नोटिस में आए, दुनिया देख रही है, नोटिस कर रही है, तो नोटिसेबल। क्लियर पता ही है, ऑब्वियस सी बात है यार, तेरे को नहीं मालूम पूरी दुनिया को मालूम है यार, ऑब्वियस सी बात है यार, मतलब स्पष्ट। तो ऑब्वियस तो बताइए बेटा, स्पष्ट होना। अब इसको याद कर लो बेटा, अपरेंट किससे बनाए? अपीयर से। किससे बनाए? अपीयर। अपीयर होता है सामने आना, अपीयर होता है प्रकट होना। गॉड अपीयर्ड बिफोर हिम, भगवान उसके सामने प्रकट हुए। और अपीयर होता है एग्जाम में बैठना भी, साक्षात बैठना पड़ता है ना, अपीयर होना बेटा, एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा, मतलब आपको वहां जाकर बैठना पड़ेगा, आपको वहां प्रकट मतलब वहां जाना पड़ेगा। तो उससे बना है अपरेंट, जो स्पष्ट होता है। आओ बेटा, अब एक वर्ड मैं आपको याद करता हूँ अपने तरीके से। तरीके सारे ही अपने, मैंने कहा ना, मैं किसी के भी लेक्चर्स या वीडियो देखकर ना तो देखना पसंद करता हूँ, ना हैबिट में है। एक टीचर जब पढ़ाता है अपने तरीके से पता चल जाता है। हमें दुनिया फॉलो कर सकती है, हम नहीं करेंगे फॉलो किसी को। ये चीज आप भी सीखो मेरे सारे मित्रों। ऐसी खुद की मिसाल बनाओ, लोग आपको फॉलो करें। दूसरों को देखोगे तो उनको फॉलो करते रह जाओगे। अरे अभी नहीं कहीं मुझे फॉलो करना बंद कर दो, समझ रहे हो भाई? अभी एग्जाम निकालना है, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। मैच्योर तो बहुत हो खैर आप लोग बाकी कामों के लिए, है ना बेटा, है ना? चलो चलो, अरे बाकी काम से मतलब मेरे प्यारे बच्चों, हर जगह हिंट मत ले जाया करो वहां। मैच्योर बाकी कामों के लिए, मतलब जहां आपको जरूरत पड़ती है, आपकी जरूरत होती है, वहां मैच्योरिटी दिमाग तेज चलता है। यहाँ चलाओ ना मेरे साथ। अच्छा एक ट्रिक और बता दूं, मैं ये चाहता हूँ इन ट्रिक्स को देखते देखते आप खुद से अपनी ट्रिक इन्वेंट करना शुरू करें, है ना? टीचर कोई भगवान नहीं है भाई, आप ही की तरह है। बस चूंकि इन चीजों से हम दिन रात कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में चीजें चलती रहती हैं। हाँ बेटा, कॉन्स्पिक्यूअस पहले बता दो, इसका मतलब होता है क्लियर, वैसे ही पढ़ाऊंगा। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट, प्रिसाइज फिटिंग एक्यूरेट, प्रीसाइज लेना पड़ेगा। अब इधर देखो बेटा, एविडेंट तो क्लियर हो गया। अब एग्जाम में मान लो एविडेंट की जगह आपको आ गया कॉन्स्पिक्यूअस, अब इसका मतलब भी क्लियर है, विजिबल है, अपरेंट है, नोटिसेबल है, सब है। तो कैसे करेंगे बताता हूं। कैन सी द पिक, अब कॉन्स्पिक्यूअस को तोड़ दो, CON को मैंने यहां लिखा है, एस से हो गया सी, सी, और पिक से हो गया पिक्चर। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, कॉन्स्पिक्यूअस को तोड़ दिया और इसका साउंड मिलाओ, कैन, कैन सी, सी द पिक, आई कैन सी द पिक। ये पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है, बहुत दूर है, मैं टावर पे खड़ा हूं तब भी आई कैन सी द पिक, मैं पिक्चर देख पा रहा हूं, ये तस्वीर, ये फ्रेम देख पा रहा हूं, यानी कि स्पष्ट है ना, क्या शानदार है बेटा। तो कैन सी द पिक मतलब कॉन्स्पिक्यूअस, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। जो विजिबल है बेटा, विजन माने क्या होता है? आंखों की विजन, रोशनी, तो विजन से विजिबल याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। और क्लियर, कॉन्स्पिक्यूअस हो गया। अब इसका अपोजिट क्या होगा? छिपा हुआ मतलब हिडन, हिडन, हिडन ऑर्नामेंट, छिपे हुए गहने, गड़ा हुआ धन, हिडन टैलेंट बोलते हैं ना बेटा। हिडन बेटा हाइड से बनाए ना, हाइड माने छिपाना, तो चूंकि हिडन टैलेंट मतलब छिपा हुआ टैलेंट, और बेटा कंसील माने भी छिपाना होता है, ये याद रखना। हाइड का सिनोनिम होता है कंसील, हाइड माने छिपाना, कंसील माने छिपाना। ओके गाइस, कंसील। अब एंटोनिम क्या होगा भाई? छिपाना मतलब सामने लाना, तो हाइड का और कंसील, कंसील का होता है रिवील,
बेटा रिवील होता है सामने करना, जैसे मैंने लिखा रिवील द ट्रूथ, सच सामने लाना, रिवील द मैटर, मामले को खोलना। तो याद रखना हाइड और कंसील आपस में क्या है बेटा, सिनोनिम। अब इनका एंटोनिम क्या होगा, कंसील का रिवील है और हाइड का मतलब होता है डिस्क्लोज, खोलना। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम हो गए। अब मान लो डिस्क्लोज आया, उसका सिनोनिम पूछा तो रिवील, और उसका एंटोनिम पूछा विलोम शब्द, तो डिस्क्लोज माने सामने लाना, हाइड माने छिपाना। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे हाइड और कंसील में लिख देता हूं सिनोनिम्स, और इन दोनों के ये हो गए एंटोनिम्स, ANTONY एंटोनिम्स। ठीक है, चलो, तो कंसील हिडन इनविजिबल हो गया, इसके अपोजिट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो आप बैक कर लोगे, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं जितने वर्ड येलो किए हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, बड़ी मेहनत से किए हैं बच्चों, शिद्दत के साथ। आप देख रहे हो जो भी पेज चल रहा है, 5 पेज हो गए बेटा, और एक भी पेज ऐसा नहीं है जो मैंने एक एक वर्ड ना पढ़ाया हो आपको। दैट्स इट। लग रहा है ना, अब हमारे सर को लगा है समय बनाने में एक एक वर्ड। ठीक है, आप इतना भी रिकॉग्नाइज कर लोगे ना बेटा, ये सत्यता स्वीकार कर लोगे, और बिल्कुल करना पड़ेगा, मेरा देख के लग रहा है, मैं खुश हूँ इसमें बहुत ज्यादा, है ना। रिकॉग्नाइज वर्ड बना है कॉग से, कॉग का मतलब होता है जानना और समझना, कॉग्निटो, कॉग्निजिएंस, इनकॉग्निटो, पढ़ाएंगे वर्ड बाद में ही, पहले आप लेवल अच्छा कर लो अपना सारे बच्चे। बेटा ये आ चुका इनरेज, गुस्सा दिलाना, रेज। नहीं आया, नहीं आया, अच्छा 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 अच्छा, सर 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 सर, सर आ गया नहीं, अब तो मैं पीछे ले जाऊंगा भाई, अब ले जाऊंगा। आउटरेज, जब मैं पढ़ा रहा था, अब देखो मजे की बात, एक काम की बात, नहीं पर इनरेज था, कितना छिपा बैठा है ना, चुपचाप सा, शांत सा, डरा हुआ सा, है ना, सहमा हुआ सा, और देखो यहां बन गया बॉस, यहां बन गया बॉस। सालो अब बताता हूं, अब आ गया एग्जाम में, मैं तुमने मुझे नहीं पढ़ा ना, इसलिए कह रहा हूं हर वर्ड ध्यान से पढ़ो, कौन सा वर्ड कहां फंस जाए, इधर नहीं बचेगा तरुण सर से। रेज माने गुस्सा दिलाना, इनरेज, एंग्री, इंफ्यूरिएट अभी याद कराया था बेटा, फ्यूरी, भगवान करे यही वर्ड आ जाए, मेरे सारे बच्चे कराएं, भगवान कुछ नहीं करेगा, पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को ही तरीके से। आओ बेटा, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आई लव दिस वर्ड, एक्सैस्परेट। सॉरी, इसे कैसे याद कराओगे, अरे रुको ना भाई, मैंने कहा मैदान छोड़ा है, और मैं बहुत डेस्परेट हूँ आप लोगों के सिलेक्शन के लिए, मैं बहुत डेस्परेट हूँ कि सारे वर्ड आपको याद करा दूं, इतना डेस्परेशन, इतना डेस्परेट रहता हूँ, कभी कभी नींद नहीं आती, दिन भर दिमाग में चलता रहता है, कब वोकैब आएगा, कब वोकैब बनाऊंगा, इतना सारा है जो पढ़ना है, पढ़ाना है, कैसे दिन रात नोट्स बनाऊं, आई एम सॉरी, मतलब दिन रात आपको बिल्कुल लेक्चर डिलीवर करूं, बस चले तो रोज एक लेक्चर डालूं, ग्रामर के इतने सारे कंटेंट दिमाग में भरे हुए हैं जो बहुत आसान है, आपकी लाइफ को आसान बना सकते हैं, पर बच्चे शैतान तो हैं। अरिफ वरिफ कर दिया करो यार, खुश हो जाता है। कहते हैं बड़े से बड़े इंसान की सबसे बड़ी नॉट कमजोरी, उसका मोटिवेशन क्या होता है, उसकी प्रेज, उसकी तारीफ, उसके काम को। बेटा एक वर्कर जब काम करता है ना, उसे अपने काम के लिए क्या चाहिए होता है, क्लैप चाहिए होता है, इससे हमारा एनकरेजमेंट, उत्साह बढ़ता है। जब कोई हमें बुरा बोलता है, डाउन हो जाते हैं ना हम लोग, डिमोटिवेट, तो जब कोई अच्छा बोलता है तो अच्छा लगता है ना यार, एप्रिसिएशन मिलना हर इंसान को बहुत जरूरी है, यही एक रियल रिवॉर्ड होता है, पैसा नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मित्रों, दोस्तों। आओ, तो मैंने एक वर्ड यूज किया, अरे आपको पढ़ाने के लिए यूज किया, मैं बहुत डेस्परेट हूँ। डेस्परेट जब आदमी होता है तो बहुत बेचैन हो जाता है, और डेस्परेशन में हमेशा गलत कदम उठाते हैं, खासकर अपनी इमेज डाउन करता है। ठीक है, आप लड़के लोग थोड़ा ध्यान दें, जब आप कंटिन्यू लड़कियों को फोन लगा रहे हो और वो नहीं उठा रही है और आप डेस्परेट हो जाते हो, बार बार फोन लगाते हो, आपकी इमेज कितनी डाउन होती है, तो गधो ध्यान दिया करो ना। और गर्ल्स तो बहुत ध्यान दे बेटा, डेस्परेशन नहीं रखना है अपने अंदर, चीजें चलकर आपके पास तक आएंगी। जो स्टूडेंट मेहनत कर रहा है उसको डेस्परेट नहीं होना है, उसको अपने रास्ते पर आराम से चलना है, चीजें अपने आप एक समय के साथ, है ना, एक कॉस्मोस में आज बता रहा था ना बच्चों को क्लास में, सब कुछ तय है, बस क्या आप लेना चाहते हो, कितना मिलेगा तय करता है आप कितनी मेहनत करोगे। तो जब कोई चीज ना मिले, डेस्परेट मत हो, एग्जैस्परेट मत हो, डेस्परेट मत हो, एग्जैस्परेट मत हो, सब मिल जाएगा। गेटिंग गाइस, और बेहतर मिलेगा, बहुत बढ़िया मिलेगा। याद हो गया एग्जैस्परेट, जब हम डेस्परेट होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं, गुस्सा भी आता है, भी डेस्परेट होता है, अब याद रहेगा डेस्परेट से एग्जैस्परेट, तो आप तो इसको डेस्परेट पढ़ लेना, एग्जैस्परेट मत पढ़ना। ओके, कुछ और याद कराने की जरूरत नहीं है इसमें। चलो, अब वर्ड तो वैसे याद हो जाएगा, ये जहां से बनाए, पर अभी आगे चलते हैं, काम बन गया है। अब बेटा एक होता है टेरिफाइड, ये याद कर लो, टेरर से, पाकिस्तान में टेरर है ना, आतंक, और आतंकवादियों को क्या बोलते हैं, टेररिस्ट, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो टेरराइज करते हैं, लोगों को डराते हैं, और लोग क्या होते हैं,
लोग हमारे डर जाते हैं, टेरिफाइड, क्योंकि जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, वो होती है टेरिफाइंग कंडीशन है पाकिस्तान में। तो बेटा ये नाउन, एक नाम आतंक, आतंकवादी भी एक नाउन, टेरराइज करना यानी कि वर्ब, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, और डरा हुआ होना, जब खुद हम आतंक के साए में जीते हैं, टेरिफाइड डरे हुए, चीता घूम रहा है भैया जंगल में, तेंदुआ घूम रहा है, मोहल्ले में सांप है हमारी मल्टी में, भैया मल्टी रात के समय अपनी मल्टी का नाम नहीं लेता हूँ, ऐसे मुझे सांप से बहुत डर लगता है, मैंने टीवी में देख लूँ ना, टीवी में देख लूँ भाई साहब दिमाग खराब हो जाता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, फोबिया नहीं बहुत डर लगता है यार, सामने आ जाए तो गॉड 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 यार, चलो 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 चलो, महाकाल के भक्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेरिफाइड और टेरिफाइंग कंडीशन, डरावने हालात, टेरेबल, इसी से टेरर से तो बनाए बेटा, टेरिबल भयानक, हॉरिबल, टेरेबल, हॉरिफाइंग। अब अच्छे, तो ये टेरिफाइड से याद रखना, ये आ गया हॉरर, हॉरर होता है बेटा हॉरर मूवीज, हॉरिफाइड डरा हुआ, जहां भी ईडी आ जाए डरा हुआ, अफ्रेड आप जानते ही है, फ्राइट फिर से पीछे ले जाऊं, नहीं ना, फ्राइट याद कराया था, फ्राइटफुल, फ्राइटनिंग, फ्राइटन डरा हुआ, स्केयर डरा हुआ, ये सारे वर्ड आपके याद हो गए। अब इसका उल्टा क्या होगा बेटा, जिसके मन में डर नहीं है, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, अफ्रेड का उल्टा अनअफ्रेड, कॉन्फिडेंट जिसके अंदर विश्वास होता है, जो डरा हुआ नहीं होता, इसका अपोजिट हो गया, शानदार अपोजिट है ना बेटा। चलो गाइस अब इधर आ जाइए, लव दिस वर्ड, लव 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 लव, बहुत प्यारा वर्ड बच्चों, थोड़ा सा टफ जाएगा, टफ नहीं जाएगा, आराम से पढ़ेंगे, टफ को ही तो आसान बनाना है। अच्छा इसमें आगे के पेज बहुत शानदार है ना, बहुत शानदार है ना, मजा आ जाएगा। अब इधर आ जाओ आराम से, पहले याद करते हैं, पहले ये बताओ आप कौन कौन से वर्ड जानते हैं इसमें से। बेटा डिस्गस्टिंग तो खूब सुना होगा, चीची चीची, डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग, हम अपने बच्चों को हिंदी में सिखाते हैं चीची, बेटा चीची है, अरे उसको सिखाओ ना डिस्गस्टिंग है, और बड़े होकर हम बताते हैं डिस्गस्टिंग। बेटा डिस नेगेटिव है, एक डिस्गस्टिंग स्मेल भी होती है जिससे घिन होती है, चूहा वुहा मर जाए 10-20 दिन का पड़ा हो, और डिस्गस्टिंग स्मेल, खाना सड़ जाए, डीके हो जाए, डीके खाना सड़ता है तो डिस्गस्टिंग स्मेल ना, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गॉड या डिस्गस्टिंग देखा नहीं जाता, और कुछ लोगों को तो मैनर्स बहुत ही डिस्गस्टिंग होते हैं, ऐसे हाथ से खाना खाते हैं जो डिस्गस्टिंग, ठीक है। अच्छा बेटा जो लोग आराम से पढ़ाने दो ना मुझे, नास्टी ब्लो, ये लिखा, कहाँ याद है, क्रिकेट देखते हो जब बाउंसर लगता है सर पर, आज तो लड़कियां भी देखती हैं, नास्टी ब्लो, रवि शास्त्री का पेट डायलॉग है कमेंट्री में, इट्स अ नास्टी ब्लो, बहुत तेज बॉल लगी है सर पे उसके। बेटा नेस्टी की मैं क्या तारीफ करूं क्या इसकी, जिसने इसे बनाया, बहुत शानदार वर्ड है। नेस्टी भयंकर भी होता है, नेस्टी लीगल भी होता है घातक, नेस्टी बाउंसर भी होती है, नेस्टी डिलीवरी भी होती है, नेस्टी कमेंट्स भी होते हैं, नेस्टी क्या क्या नहीं होता। बेटा सुनो, जितने भी एडजेक्टिव है ना ये बड़े कमीने हैं, इनको याद रखो, कहीं भी आ सकते हैं, जितने नाउन उतने एडजेक्टिव, नेस्टी बाउंसर, नेस्टी ब्लो, नेस्टी डिलीवरी, नेस्टी परफॉर्मेंस, है ना, और बहुत ही नेस्टी उसका लुक था, कुछ लोग ऐसे देखते खा जाएंगे, इतने गंदे तरह से देखते ना, नेस्टी लुक, डरावना लुक, बच्चों को देखते ना आप घूर कर, नेस्टी, जहां मर्जी लगा लो। ऑफेंसिव लैंग्वेज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, आपने वर्ड सुना होगा, इट्स एन ऑफेंस, कोर्ट में बोलते हैं ना बेटा, इट्स एन ऑफेंस, ये एक अपराध है, तो ऑफेंस से ऑफेंसिव बनता है बेटा, ऑफेंसिव लैंग्वेज, गलत शब्दों का यूज करना, अभद्र भाषा का, उसकी लैंग्वेज बहुत ही ऑफेंसिव थी, बहुत ही ऑफेंसिव रिमार्क्स, गलत टिप्पणियां कसना, अभद्र भाषा का मतलब वल्गर लैंग्वेज बेटा, वल्गैरिटी जिसमें गंदगी होती है, अश्लीलता होती है, तो एक ऑफेंसिव लैंग्वेज, इस पर केस भी हो सकता है। बेटा जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करना, आप जानते हैं ना ये ऑफेंसिव है, इसमें केस लग सकता है, तो कभी किसी को ऑफेंसिव मतलब एब्यूजिव, एब्यूज माने गाली देना, एब्यूज से बना है एब्यूजिव लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज, ऑफेंसिव मतलब एब्यूजिव, तो ऑफेंस से याद कराया बेटा अपराध, ऑफेंसिव, नेस्टी मैंने आपको याद कराया लैंग्वेज से, डिस्गस्टिंग आपको याद है, 3 वर्ड याद हुए बेटा, प्लीजेंट माने खुश, प्लीजेंट वेदर होता है ना, सुहावना मौसम, लेकिन जब अभी जो गर्मी आ रही है बारिश के बाद, अनप्लीजेंट वेदर, चिड़चिड़ाने वाला, गुस्सा दिलाने वाला, बेटा इसको याद कराता हूँ। बेटा ये वर्ड जानते हो नक्सेस, आप नहीं जानते होंगे क्योंकि भैया आप लोगों की दुनिया अलग है, आप कहाँ कुछ न्यूज़ देखते हो इंग्लिश में, कहाँ आपको देश की पॉलिटिक्स से किस चीज़ से इंटरेस्ट है। बेटा नक्सेस होते हैं जब आप कोई गलत काम करते हैं, जैसे ड्रग्स गांजे की तस्करी, और क्या आप ड्रग्स लेके बेच सकते हो, नहीं ना, खरीदने वाला भी तो चाहिए, चोरी का सामान खरीदने वाला भी तो चाहिए, ड्रग्स बेचने वाला, जो ये क्रिमिनल्स होते हैं ना बेटा, क्रिमिनल्स, बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन, इनके आपस में जो संबंध होते हैं इनको बोलते हैं नक्सेस, नक्सुस माने होता है
अवैध, मैं वो वाले अवैध संबंध नहीं कह रहा बेटा, वो आपका इलिसिट रिलेशनशिप अलग होती है, एडल्ट्रेसिस अलग होती है, एडल्ट्री अलग होती है। ये अवैध मतलब इलीगल जो संबंध बनते हैं, जब आप इलीगल ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। नक्सिस से याद रखना, ऑब्नॉक्शियस बनाए, एक गलत आदमी, ऑब्नॉक्शियस बंदा, याद हो गया, याद हो गया। नक्सिस, ये बहुत प्यारा वर्ड है बेटा। दो डॉन के बीच में संबंध है आपस में तो नक्सिस बोलते हैं उनको। गलत चीजों का लेन देन होता है, ड्रग्स, डिलीवरी, हथियार, इसको बोलते हैं नक्सिस। उससे बनाए ऑब्नॉक्शियस, एक जंगली आदमी। मैं आपको एक छोटी बात बताता हूँ बेटा, आपको याद है कि नहीं याद है, हरभजन और साइमंड्स का, एंड्रयू साइमंड्स जो बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे, ट्रिब्यूट यार, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। हरभजन ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच में उनको मंकी बोला था, वो मंकी जैसे थे ना। जब हरभजन पर कोर्ट में, ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट में बहुत बड़ा केस था, आप गूगल डालोगे तो आप लिख देना मंकी गेट प्रकरण, ये एंड्रयू साइमंड्स, हरभजन। तो हरभजन ने, सचिन तेंदुलकर को भी आना पड़ा था, उनको क्रिकेट का गॉड बोला जाता है, तो सचिन की का बयान लिया गया था क्योंकि सचिन उसमें फील्ड पर थे, हरभजन के पास थे। तो बेटा ऑब्नॉक्शियस, हरभजन ने साइमंड्स को बोला था, मैं जो लिखने जा रहा हूं, ऑब्नॉक्शियस वीड। बेटा वीड एक जंगली पौधा होता है, ये नाले के बगल में पैदा होता है और ये बढ़ता रहता है जंगली की तरह से, काटते जाओ, होते हैं ना नाले के बगल में हमारे देश जो। तो हरभजन ने ये गाली दी थी साइमंड्स को, ऑब्नॉक्शियस वीड, जंगली पौधा कहा था। साइमंड्स के बाल ऐसे ऐसे थे ना, बड़े बड़े, गेटिंग गाइस। तो ऑब्नॉक्शियस बोलते हैं जंगली आदमी को जिसके कोई मैनर्स नहीं होते। बेटा ये सारे वर्ड बता दिए, ऑब्नॉक्शियस, अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव, नेस्टी, डिसगस्टिंग, सबका मतलब क्या है, ये सारे वर्ड नेगेटिव है। अब आओ, एग्जाम में जो वर्ड आया था वो आया था रेपल से। बेटा ये वर्ड बना है रिपेल से, रिपेल। घर में हम अगरबत्ती धूपबत्ती लगाते हैं जब स्मेल आती है ना, स्मेल को दूर भगाने के लिए, स्मेल को रिपेल करने के लिए। रिपेल होता है किसी बुरी चीज की दुर्गंध को दूर भगाना, रिपेल। और जिससे आप घृणा होती है ना, रिपेल, मच्छरों को भगाने के लिए, रिपेल करने के लिए, वहीं से एक वर्ड बन गया रेपल्सिव, मन में घृणा पैदा करने वाला वाला। डिस्गस्टिंग, रेपल्सिव, ऑब्नॉक्शियस, अनप्लीजेंट स्मेल। अब ऑफेंसिव स्मेल तो होती नहीं, अपराध देने वाली स्मेल, अपराध बोध वाली, है ना, पर ये सारे वर्ड एक ही है, ये सब एडजेक्टिव है। तो बेटा रिपेल से याद रखना, रेपल्सिव, ये रिपेल से बनाना है किसी भी बुरी चीज के प्रभाव को दूर भगाना। तो अगर कोई चीज रेपल्सिव है तो बेटे मन में कैसी है, घृणा पैदा करने वाली, डिस्गस्टिंग है, ये सब नेगेटिव वर्ड है। पता है आपको, आज 6 दिन हो गए, छाले सही नहीं हो रहे, ब्लिस्टर हो रहे हैं, आई हैव अ सोर माउथ ना। लेकिन अब वैसे लेक्चर हो रहे हैं, इसको सबको टाइप कराया बैठ के, 2-3 घंटा, 3 दिन से बना रहा हूँ, बच्चे देख रहे हैं, कोचिंग में सर लगे रहते हैं आप तक पहुंचाना। पर पता नहीं क्या गॉड ग्रेस है, सरस्वती माता जो भी बोले बेटा, आप जब पढ़ाते हैं तो दर्द नहीं होता, पहुंचता हूँ ना, एक शब्द नहीं बोलता हूँ। एक तो नंबर इतना बोलना पड़ता है, हम टॉकेटिव नहीं है, बातूनी नहीं है, मतलब घर में कुछ नहीं, नुकसान क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन गिर गया, कहाँ चोट लग गई, किसके क्या हो गया, आवाज नहीं निकलती यार, शांत रहते हैं ना, बोलने के बाद एनर्जी चाहिए होती है। छाले हो रहे हैं यार, चलो कोई नहीं बेटा, है ना, सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब बढ़िया है, पढ़ाने में मजा आ रहा है मुझे, इसमें कोई दो राय नहीं, देयर आर नो टू वेज। बेटे क्लियर हो गया। तो रेपेल मतलब बेटा क्या होता है, दूर भगाने वाला, उससे याद रखना डिस्गस्टिंग, नेस्टी, ऑफेंसिव, अनप्लीजेंट, सारे बड़े याद किए, नक्सिस, प्लीजेंट, ऑफेंड माने बुरा लगना, ऑफेंस अपराध, बेटा ऑफेंसिव लैंग्वेज, और डिस्गस्ट तो पता ही है, घृणा पैदा करने वाला। इस सारे वर्ड का मतलब होता है मन में घिन पैदा करने वाला, नफरत पैदा करने वाला, खतरनाक। ठीक है, ये लिखो, ऑफेंसिव लैंग्वेज, ऑफेंसिव वर्ड्स, ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, जंगली बिहेवियर किसी का, है ना, ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, खतरनाक वाला बिहेवियर, याद हो गया। अब हुआ क्या बेटा एग्जाम में, आज का हम ये लास्ट वर्ड ले रहे हैं बेटा, छालों में दर्द भी हो रहा है, पेजेस आराम से पढ़ने हैं, इनके नोट्स भी बनाने हैं। एक्चुअल में हमने याद करा रेपल्सिव, अब मैंने देखा आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम में वर्ड आ गया डेस्पिकेबल, ये एसबीआई पीओ में आया था। एसएससी वाले तो बहुत ध्यान से देखना भैया, एसएससी को तो वॉकअप की बहुत जरूरत है, ठीक है। चलो एक एक नंबर बैंकिंग के लिए जरूरी है भाई, 2-2 नंबर ही फर्क करेंगे, यही छोड़ के आते हो आप लोग। बड़ा डेस्पिकेबल, अब ये दोनों वर्ड एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों वर्ड एक ही हैं, जहां मैं बोलूं दोनों एक ही है, उनके नोट्स बना लेना। देखो सब में वर्ड एक जैसे दिए हैं, एक्चुअल में इसका मतलब भी होता है घृणा पैदा करने वाला, बेटा एबल का मतलब होता है के लायक। अब इसको याद कराएं बेटा, रुको 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 रुको, कोई फालतू मेथड नहीं,
क्योंकि इसका एक वर्ड है डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नफरत करना। जैसे रिपेल माने होता है ना बेटा, किसी बुरी चीज के प्रभाव को दूर भगाना, तो रेपल्सिव बुरा प्रभाव पैदा करने वाला, मन में घृणा पैदा करने वाला। बेटा डिस्पाइस होता है नफरत करना। डिटेस्ट बहुत ज्यादा नफरत करना किसी से। एबहोर, ABHORE, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना। ठीक है, तो बेटा ये डिस्पाइस से ही बना है डेस्पिकेबल। ये देखो डिस्पाइस 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 डिस्पाइस, एबल डेस्पिकेबल है ना। तो डेस्पिकेबल होता है नफरत के लायक, डेस्पिकेबल घृणा के लायक, रेपल्सिव घृणा के लायक, घृण पैदा करने वाला। और एक वर्ड नहीं बोलते इरिटेटिंग, बहुत ही इरिटेटिंग मैनर है उसकी, बहुत ही इरिटेटिंग बिहेवियर है। तो क्या बोलते हो इरिटेटिंग बिहेवियर, मतलब नफरत पैदा करने वाला, इरिटेटिंग, बहुत ही इरिटेटिंग बात करता है। जैसे कुछ लोग बोरिंग बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ इरिटेटिंग करते हैं, वही तो पढ़ा रहा हूँ इरिटेटिंग। ठीक है, अब इधर आओ बेटा। तो डिस्पाइस से याद रखना डेस्पिकेबल बेटा, ये वर्ब है और ये उसका एडजेक्टिव है, ये वर्ब है ये उसके एडजेक्टिव है, ये सारे एक साथ हैं वर्ड। अब देखो आप पढ़कर जा रहे हो रेपल्सिव, एग्जाम में आ गया डेस्पिकेबल। आप पढ़ के जा रहे हो रेपल्सिव, एग्जाम में आ गया ऑब्नॉक्शियस। एक वर्ड याद करा रहा हूं प्यारे बच्चों, लव ऑल ऑफ यू, लव ऑल ऑफ यू, लव ऑल माय स्टूडेंट्स। आपकी वजह से तो हम लोग हैं बच्चों। डेस्पिकेबल, तो बेटा एक डेस्पिकेबल बिहेवियर मतलब बहुत ही ऑफुल। बेटा तो सुना है ना आपने, बहुत ही ऑफुल, यार बुरा लगा है ना, ऑफुल। टेरेबल अभी याद कराया, टेरिफाई से बेटा, टेरेबल बहुत ही भयंकर। ठीक है, आओ 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 रुको। एबोर, ABHORE, मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ बेटा, अगर लिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है राइटिंग क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा थक गया हूँ बेटा। आज कंटिन्यू लेक्चर लिए, उसके बाद ये बनाया 2 घंटे बैठ के, 3 से 5 6 बजे। उसके बाद बेटा फिर लेक्चर था पढ़ाने के बाद, अब लाइव आपके सामने हूँ बेटा। एबोर, ये वर्ड बनाया एबोर, एबोर माने होता है नफरत करना। ठीक है, इस वर्ड को याद कराता हूँ बेटा। आई एम सॉरी, डू नॉट ऑफेंड माई वर्ड, मेरे शब्दों को गलत मत समझना। एक टीचर का काम एक शुद्ध भाव से पढ़ाना है। मैं लिंक कर रहा हूँ बेटा। एक वोर होता है बेटा, वोर, ये एक अंग्रेजी का गलत वर्ड है। जो लोग प्रोस्टिट्यूशन में होती हैं बेटिंग बेटा, उसको बोलते हैं होर। एक वोर होती है, एक लेडीज के लिए लगता है, आई एम रियली सॉरी टू से, गेटिंग ना, बिल्कुल भी गर्ल्स के लिए ऐसे डिमीनिंग वर्ड्स का यूज मैंने कभी नहीं किया है, ना मैं करता हूँ। एक वोर, मैं इसको हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा। उल्टा बोलते हैं कुलच्छनी, हाँ ये तो चलता था ना, उल्टा कुलच्छनी है ना, उसको बोलते हैं होर। अब साउंड याद कर लो, होर से सब एबोर करते हैं, होर से सब एबोर करते हैं। हमारे समाज में होर से सब एबोर करते हैं, नफरत करते हैं। बेटा याद हो गया, ये हो गया एबोर। इसी एबोर का देखो बेटा, ये चूंकि एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव जाएगा, एबोर का ये रहा एबोरेंट, नफरत का देखना है बेटा। एबोर से याद रखना, होर से एबोरेंट। बेटा एबो, ये वर्ड मैं पढ़ा चुका हूं आपको। रूट प्रीफिक्स में AB और ABS जहां भी आ जाए, इसका मतलब होता है किसी चीज से दूर रहना, उससे अलग रहना। तो बेटा चूंकि एबोमिनेबल आपका एक्ट था, एबोमिनेबल आपका बिहेवियर है, एबोमिनेबल आपने हरकत की है, तो मैं आपसे दूर रहना पसंद करूंगा। बेटा ये AB लग जाए, कहीं भी AB आ जाए, इसका मतलब दूर रहना है। मेरे पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा, शानदार। तो बेटा दूर रहने लायक एबल, एबोमिनेबल मतलब दूर रहने लायक। ठीक है, आपको इसी तरह से याद करना है। देखो इसी तरीका बताता हूँ, ये तो इंग्लिश हो गया रियल तरीका। अब आओ बेटा, बोमन ईरानी, एक बोमन ईरानी था। बोमन ईरानी एक्टर याद है बेटा, 3 इडियट्स मूवी में बोमन ईरानी से पहली बार मुझे नफरत हुई थी। इतना अच्छा वो एक्टर है, को एक्टर। उसका जो रोल था, खासकर जब बच्चा सुसाइड कर लेता है ऊपर से, याद है वो गाना, गिव मी सम रेन गिव मी सम सनशाइन। उस गाने के एंड में जब वो मर जाता है, तो सारे स्टूडेंट बोमन से कितनी नफरत करते हैं। नफरत करने लायक था ना बोमन, उसमें बोमन ईरानी नफरत करने लायक था। तो बोमन का जो एक्ट था एबोमिनेबल था, बोमन का जो एक्ट था एबोमिनेबल एक्ट था, बोमन का एबोमिनेबल एक्ट, बोमन का एबोमिनेबल एक्ट। कैसा एक्ट, नफरत पैदा करने वाला एक्ट। वैसे देखो लिटरली वर्ड होगा एबो से, एबी मतलब दूर रहना के लायक, जिनसे दूर आ जाए। तो एबोर, वोर से एबोर, नफरत के लायक। वुमन का एबोमिनेबल एक्ट, याद आया वो बेटा। प्रिसाइज का प्रिसाइज फिटिंग, शब्दों को याद करो। टेरेबल याद ही हो गया बेटा। ऑफुल तो आप जानते ही हो, ऑफुल बहुत ही ऑफुल स्मेल है, बहुत ही ऑफुल बिहेवियर है ना बेटा। ऑ का मतलब ही क्या होता है, ऑ ऑ ऑ, तूने ऐसा कर दिया ऑ। ये जो ऑ होता है इंग्लिश में क्या होता है, ऑफुल। कहते नहीं ओ करते ना छोटे बच्चों को, शेम शेम ओ, तो ओ से ऑफुल याद रखना। सो गुड यार तरन। अच्छा कैसी कंडीशन,
एक बिल्डिंग की हालत होती है बहुत ही डेप्लोरेबल कंडीशन, जो कभी भी गिर सकती है। यमुना नदी का पानी दिल्ली में कई घरों में आया है, कई घरों की हालत डेप्लोरेबल कंडीशन में है, गिरने वाले मकान, कई मकान गिरे हैं बेटा उत्तर काशी में। तो बेटा डेप्लोरेबल, ये डिप्लोर से बना है, किसी को नीचे दिखाना, थक रहा हूं यार, ठीक है। तो ये हो गया, पर अभी तक बहुत शानदार आपको लेके चल रहा हूं बेटा। कितने सारे वर्ड याद हो गए आपको? वर्ड याद नहीं होते हैं, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है, आराम से पढ़ना। आप इनको लिंक करके छोड़ दो बस। इनमें जरूरत क्या मैं बताता हूं, इनके प्रैक्टिस सेट जो मैं बना कर दूंगा, आपको सॉल्व करने होंगे, ठीक है, लाइव। एक बात और बता दूं, सारे वर्ड जो मैंने 5-6 सेशन दिए हैं, अगले फ्राइडे आने में 6 दिन है, तब तक वॉकअप के सारे लेक्चर देख लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा बेटा। हम शहर में तैयारी करने के लिए आए हैं, खूब एंजॉय करना है, खूब पार्टी करनी है, खूब मस्ती करनी है। ये वही लोग करते हैं जो करियर देखते हैं बेटा। बड़े बड़े सेलेब देख रहे हैं आपने, क्रिकेटर देख रहे हैं, लास्ट में एक बात सुनिए, बढ़िया वेस्ट इंडीज जाएंगे मैच खेलने क्रिकेटर, तो वहां बीच में नहाते हैं, फोटो आती है, शेरों के साथ घूम रहे हैं, जंगल सफारी कर रहे हैं। चूना करें, मेहनत भी तो करते हैं, हार जाए तो क्या सुसाइड कर लें? एक्टरों को देखो, थाईलैंड, मलेशिया, जहां शूटिंग होती है वही एंजॉय हो जाता है। एक्चुअल में एक मेहनती व्यक्ति का जो कर्म है ना, वही एंजॉय है। आप मेहनत करोगे, सब बढ़िया जाएगा, एंजॉय भी करोगे, पार्टियां भी होगी, सब होगी। लाइफ में सबसे बड़ा पता है जीवन क्या है? स्वस्थ पैदा होना, स्वस्थ रहना। भगवान को थैंक्स बोलो, बिल्कुल स्वस्थ उसने हमें जीवन दिया है, इसको एंजॉय करो। और काम ही एंजॉय, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, खाली बैठे बैठे दिमाग खराब हो जाता है, तो पढ़ो और एंजॉय करो। देखो एंजॉय करोगे, पढ़ोगे नहीं तो गिल्ट आएगा मन में, गिल्ट से एंग्विश याद कराया, फिर एंग्विश होगी, एगनी होगी, एंजाइटी होगी, पीड़ा होगी, क्योंकि आपको पता है मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, दिन भर एंजॉय करता हूँ। ऐसे एंजॉय का क्या फायदा, रात को नींद ना आए कि आज मुझे पढ़ना चाहिए था। तो मेरे मन में गिल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि मैं मेहनत भी करता हूँ और लाइफ भी जीता हूँ। हर चीज का बराबर मौका मिलता है, मेहनती लोग ही हैं जो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और कोई नहीं। चलो बेटा आज इसको रोकते हैं। इसका अपोजिट बेटा अट्रैक्टिव, अपनी ओर खींचने वाला। डिलाइट माने होता है बेटा खुशी, आई एम डिलाइटेड, तो डिलाइटफुल खुशी से भरा हुआ। चीयरफुल जो हमेशा खुश रहते हैं। प्लीजेंट स्मेल मतलब सुगंधित स्मेल, एरोमेटिक स्मेल। ये आपके वर्ड हो गए, 6 पेज हो गए बेटा। अब आगे तो मजा आने वाला है आपको। आज का लेक्चर यही रोकेंगे हम। थैंक यू वेरी मच जो बच्चे आज रहे हैं। देखो मजा कैसे आने वाला है, जैसे एक वर्ड पेपर ले लो बेटा, जैसे देखो अब मैं कैसे याद कराऊंगा। पेयर मतलब जोड़ा, इम मतलब नॉट, जोड़े को खराब कर देना, इम्पेयर, डैमेज कर देना। सब मतलब अंडर, सब्जुगेट करना, किसी को अपने अंडर में लेना। डोमिनेट करना नहीं कर सकते, आगे वर्ड बहुत आसान है, ठीक है। ये देखो बेटा, इधर आ जाओ, कहीं से उठा लो कुछ भी यार। इंडोलेंट, डल से याद रखना, बहुत ही डल होता है ना, डल, बहुत ही डल फील हो रहा है, बहुत ही डल है, कलर बहुत डल है। डल मतलब डोलफुल, डोलफुल माने उदास, डल से ही बनाए ये। तो ये इंडोलेंट। चलो 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 चलो, ज्यादा मत लिखो, सब मिलेगा, आराम से मिलेगा, ठीक है गाइस। आज का लेक्चर मैं यहाँ एंड करता हूँ। सभी बच्चे जो आज लाइव नहीं आ पाए हैं, लाइव देखें, क्योंकि अब एक चीज और है, मैं एक चीज बिल्कुल बाइंडिंग कर दूंगा। BINDING, बाइंडिंग मतलब बाध्य है, ऑब्लिगेशन, क्योंकि मुझे तो मेरे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन चाहिए, चाहे थोड़ा सख्त होना पड़े। मैं क्लास में वॉकअप पूछूंगा सभी स्टूडेंट से, कब तक क्लास से दूर भागोगे। मैं मेहनत कर रहा हूं तो करवाऊंगा भी, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन चाहिए जो वीडियोस देख रहे हैं। बेटा एक और फेवर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को अपने साथ जोड़िए और उन्हें बताइए कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग आइए, भर्ती करिए क्लासेस में। बहुत शानदार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में वाली बात लाइन होती है ना। देखो यार, अब आप, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं उस कोचिंग में, आप सर ऐसी बात कर रहे हो बेटा। एक बात होती है किसकी, भीड़ की नहीं, एक बात होती है किसकी बेटा, ऑथेंटिसिटी की, शुद्धता की। घर का गाय का घी, देसी घी होता है, दुनिया के बाजार के घी नहीं टिकते। इस भवती एकेडमी में जो फैकल्टीज बैठी हुई है ना, ये सब देसी घी है। पचाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पचा लोगे, देसी बन जाओगे। तो मेरी बात समझ में आई? तो कोई नहीं है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है। टक्कर का मतलब भीड़ नहीं है, पैसा नहीं है, लोगों को दिखाना नहीं है। अब 10,000 स्टूडेंट है हमारे पास, दिखाना है हमारे पास सिलेक्शन कितने हैं, सिलेक्टेड कितने हैं, शानदार स्टूडेंट कितने हैं जो करियर को लेकर सीरियस है, वो नहीं है भक्ति के अलावा कहीं भी गाइस। ये बात सही है, आप सब लोग हो तो सही। चलो गाइस, मिल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये जो बचे हुए पेज हैं आराम से मैं आपको कराऊंगा ऊपर ही। अब आगे आपको ये जो वर्ड्स हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे के 5 जो हैं, इन सब का टेस्ट होगा, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे पढ़ने के बाद भी डरे हुए रहते हैं, वो डर निकालना है, देखना आप सब टिक करोगे, ठीक है बेटा। सी यू, बाय बाय, जय हिंद,
आई लव ऑल माई स्टूडेंट्स, लव ऑल ऑफ यू, लव यू। मिल रहे हैं बेटा नेक्स्ट, है ना बच्चों, चलो थैंक यू वेरी मच।